प्यारे बच्चों, मैं एस के सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आइए इसी क्रम में हम लोग पिछली क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बना रहे थे और इसी क्रम में हम लोग आगे की बात करेंगे। बच्चों, आप देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक पहुँच गए थे। इससे पहले वीडियो में आप देखेंगे हम 60 तक पहुँच चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इसकी आगे की, और आपके सामने हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं और इसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास 60 है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? कह रहा है ए ट्रेन कितनी लंबाई है? 200 मीटर लंबी है। ठीक है, 200 मीटर लंबी है। स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की। 55 सेकंड का समय लेती है एक ब्रिज को क्रॉस करने में। ठीक है, ब्रिज को क्रॉस करने में 55 सेकंड का समय लेती है। ब्रिज कितना लंबा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था ना 61 नंबर, यहीं से करना था हम लोगों को। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं? देखो, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी बताओ? इसमें स्पीड कितना दिया गया है? स्पीड दिया गया है 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको मीटर पर सेकंड में कितने लोग बता सकते हैं? 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो इसकी स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक बात समझिए। 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब अगर ट्रेन को हम 1 सेकंड का टाइम देंगे तो ट्रेन 10 मीटर चली जाएगी। अगर 2 सेकंड का टाइम देंगे तो 20 मीटर। 3 सेकंड का टाइम देंगे तो, क्योंकि हर सेकंड में वो 10 मीटर जाती है। करेक्ट है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई है? 200 मीटर। 200 मीटर के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? 200 मीटर के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? अपनी लंबाई के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? 20 सेकंड। बताओ 20 लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। हर 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है। तो अगर 20 सेकंड दूंगा तो 20 × 10 कितना हो जाएगा? 200। तो 20 सेकंड हमें क्यों चाहिए? क्योंकि खुद 200 मीटर लंबी है। और टाइम कितना लिया? टाइम कितना लिया? देखो कितना टाइम लिया? 55। तो 55 में से तो 20 सेकंड किसका हो गया? ट्रेन का। और बचा कितना बेटा? बचा कितना? 35 सेकंड। अब बताओ, अगर 10 मीटर पर सेकंड जा रही है और 35 सेकंड में कितना दूरी जाएगी? डिस्टेंस कितना जाएगा? 350 मीटर जाएगा कि नहीं जाएगा? कॉमन लॉजिक है, बोलो 350 मीटर आंसर होगा कि नहीं होगा? ये तो आराम से देख लीजिए आप लोग। 1 सेकंड में ट्रेन जा रही है 10 मीटर, 200 मीटर खुद की लंबाई है। तो खुद की लंबाई के लिए उसको 20 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर आप हर सेकंड में 10 मीटर खुद जाइए और आपको 200 मीटर चलना होगा तो 20 सेकंड लगेगा, लेकिन टाइम तो 55 सेकंड का था। तो 55 में से 20 तो ट्रेन खुद अपने लिए रिजर्व करेगी, क्योंकि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को या किसी भी पुल को पार करेगी, किसी ब्रिज को पार करेगी, तो अपनी लंबाई को पार करेगी प्लस सामने वाले को। तो अपने लिए उसको चाहिए 20 सेकंड, तो सामने वाले के लिए चाहिए 35 सेकंड। और हर सेकंड में कितना जा रहा है? देखो यहाँ पर दिया, हर सेकंड में कितना जा रहा है? 10 मीटर। 10 मीटर प्रति सेकंड। तो बस, तो 35 सेकंड में कितनी चली जाएगी? 350। तो सिंपल क्वेश्चन था ना, बताओ बन जाना चाहिए था ना आप लोगों से। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है। ठीक है बेटा, देखो ट्रेन की लंबाई है 270 मीटर। ठीक है, लॉन्ग रनिंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, विल क्रॉसेस अ ब्रिज लेंथ 180 मीटर इज। ये मामला है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 270 मीटर। ब्रिज की लंबाई कितनी है? 180 मीटर। ठीक है, स्पीड क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ना बेटा। 36 का मतलब कितना होता है? 36 का मतलब क्या हो गया बताओ? 10 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आप लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? 1 सेकंड में ट्रेन कितना जाएगी? 1 सेकंड 36 का मतलब 10 आ रहा है ना। तो 1 सेकंड में हर सेकंड में कितना ट्रेन जा रही है? 10 मीटर। और जाना कितना है? देखो 270 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा 180 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लगेगी? अगर पुल को पार करना है तो अपनी लंबाई भी क्रॉस करनी पड़ेगी और पुल की लंबाई भी क्रॉस करनी पड़ेगी। पुल के लिए कितना सेकंड लगेगा? 18 सेकंड। और खुद के लिए कितना सेकंड लगेगा? 27 सेकंड। 18 और 27 को जोड़ दो बेटा, बोलो कितना हो जाएगा? 45 सेकंड। देखो इसमें ऑप्शन कहीं होगा 45 सेकंड। सेम, दोनों क्वेश्चन सेम थे ना। उसमें भी 10 मीटर पर सेकंड था, इसमें भी 10 मीटर पर सेकंड था। अगर हम 1 सेकंड में 10 मीटर जाते हैं तो 270 मीटर जाने के लिए 27 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? 27 सेकंड में 270 हो जाएगा। और 180 मीटर जाने के लिए 18 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा।
तो ट्रेन की लंबाई को क्रॉस करने के लिए 27 और पुल की लंबाई को क्रॉस करने के लिए 18। और जब ट्रेन पुल को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई भी क्रॉस करना है और पुल की भी लंबाई क्रॉस करना है। तो 27 + 18 कितना हो जाएगा? 45। बोलो, अब तो ये कॉमन लॉजिक समझ रहे हो, कोई फार्मूला नहीं यूज कर रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है ना, तो सिंपल तरीके से बना देंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि अगर ट्रेन ऐसा करेगी तो उसको 450 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और हर एक मीटर के लिए उसको 10 सेकेंड का समय लगता, मतलब 1 सेकेंड में वो 10 मीटर जाती है। तो 450 को 10 से भाग दे दो, 45 सेकेंड। या डायरेक्ट अलग अलग कर लो, ये ट्रेन ये प्लेटफॉर्म। आई बात समझ बेटा? या पुल जो भी है। देखो, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन 4:3। ट्रेन का लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बेटा? 4:3। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना दिया है? 4:3। 4:3 का मतलब एक ट्रेन अगर 4 मीटर की होगी, दूसरी 3 मीटर की, एक 400 मीटर की होगी, दूसरी 300 मीटर की, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, और स्पीड कितना दिया है बेटा? ये 4:3 और स्पीड कितना दिया है? 6:5। 6:5। तो क्या करा? द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई ट्रेन टू क्रॉस अ पोल। पोल को क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? अपनी खुद की लंबाई को क्रॉस करना। जब भी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है मतलब अपने ही बराबर दूरी को क्रॉस कर रही है। और टाइम कैसे निकालते हो बताओ? टाइम का फार्मूला तुम लोग को याद है? बताओ टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर 4 को किससे भाग दे दें हम? 6 से। और यहाँ पर किसको भाग दें? 3 को किससे भाग दे दें? 5 से भाग दे सकते हैं ऐसे? कुछ कटा लो बेटा, अगर कट सकता है तो किससे कटेगा बताओ? 2 से कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा। आप रेशियो में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 में 2 का मल्टीप्लाइड कर देंगे कितना हो जाएगा? 10। और 3 में 3 का मल्टीप्लाइड कर देंगे कितना हो जाएगा? 9। आंसर कितना आ जाएगा बताओ? टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 10:9। ऑप्शन में कहीं नहीं है 10:9? नहीं है। फिर से देखते हैं कहाँ गलती हुई। 4:3 और 6:5। नहीं काटा है? नहीं काटा है तो ये लो 20:18। दोनों एक ही बात है ना? 10:9 और 20:18 दोनों सेम ही है ना बेटा? यही है। देखो हम लोग जानते हैं ना टाइम कैसे निकलता है। टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। और रेशियो में चीज़ें दी गई, रेशियो में पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अगर इस ट्रेन का अगर टाइम आएगा 2/3 तो इस ट्रेन का टाइम आएगा 3/5। लेकिन रेशियो कभी भी हम फ्रैक्शन नहीं छोड़ते हैं। तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। या दूसरा काम क्या करते हैं? दूसरा काम हम लेते हैं LCM। क्या लेते हैं? LCM। जैसे हम यहाँ पर 3 और 5 15 से दोनों मल्टीप्लाइड भी कर सकते थे। जब 3 वैल्यू होगी तो आप LCM सब में मल्टीप्लाइड कर दी, नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी। आई बात समझ में? तो कितना सिंपल था। देखो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम का रेशियो पता चल जाएगा या नहीं पता चलेगा? चल जाएगा, चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 62 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर आपका 63 हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 64 पे। देखो, अ डिस्टेंस इज द कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट एट अ सर्टेन स्पीड इफ द जॉगर कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द जॉगर टू दैट ऑफ द साइक्लिस्ट। बताओ आंसर क्या होगा इसका? जल्दी बताओ। देखो आ गया होगा आंसर, आ गया होगा आप लोगों का, जल्दी बोलो। स्पीड और टाइम में कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम। ठीक है, स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा। इसमें 2 लोग हैं बेटा, एक कौन है? जॉगर है, और दूसरा कौन है? साइक्लिस्ट है। अच्छा बताओ, साइकिल वाला तेज चलेगा कि जॉगर तेज चलेगा? स्वाभाविक सी बात है कि जॉगर जो है, आप जॉगिंग करते हैं तो आप तो कितना तेज करेंगे, लेकिन साइकिल वाला तो तेज चलेगा ना आपसे। वही क्वेश्चन भी कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट एट द सर्टेन स्पीड। ठीक है, मान लेते हैं कि वह डिस्टेंस दी है और उसने सर्टेन स्पीड से उसको कवर किया। इफ द जॉगर कवर द हाफ, अब ये कह रहा है मुझे आधी दूरी, जितना वो दूरी किया है उसका आधा दूरी अगर मैं जाऊँ, साइक्लिस्ट वाले ने जितना दूरी किया उसका अगर मैं आधा दूरी जाऊँ तो मेरे साथ क्या होगा भैया? डबल टाइम लग जाएगा। जितना उसका टाइम लगा उसका, तो आप हाफ में ही अगर डबल टाइम हो गया तो अगर आपसे पूरा करवाएंगे तो आप तो 4 गुना टाइम ले लेंगे। समझो इस चीज़ को। जैसे इस बात को समझो, जैसे मान लो कि ये कह रहा है कि मान लो इसको 1 घंटे का टाइम लगे, तो इसको आधा दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लग जाएगा। तो पूरा दूरी तय करने में कितना लगेगा? आप बहुत आराम समझिए इस क्वेश्चन को, एकदम बहुत अच्छे समझ के चलना है हम लोगों को। देखो यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B है। A से B में अगर हम भेजते हैं साइक्लिस्ट को
तो साइकिलिस्ट कहता है 1 घंटे में मैं इसको निपटा दूंगा, यहाँ से मैं 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन जब हम जॉगर को भेजते हैं, जॉगर कहता है देखो मैं पूरी दूरी तो नहीं जा सकता, लेकिन आधी दूरी के लिए मुझे 2 घंटे का समय चाहिए। तो अगर आधी के लिए 2 घंटे का समय चाहिए तो पूरे के लिए कितने घंटे का समय चाहिए? 4 घंटे का समय चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले ये समझो बात। तो क्वेश्चन में कह रहा आधी दूरी तय करने में इसको कितना समय लग रहा है? 2 घंटा, डबल लग रहा है। अगर 1 मानेंगे तो 2, ठीक है, तो पूरा के लिए लग जाएगा 4। ये बात समझ में आ रहा है आपको? अब इसमें क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द, पहले किसका नाम है? जॉगर का नाम है, एंड टू द साइकिलिस्ट। तो जॉगर का देखो पहले हम क्या करेंगे? टाइम लिखेंगे। तो टाइम का रेशियो अगर निकालोगे ना बेटा, यहाँ पे टाइम का रेशियो निकालो, तो टाइम इसको कितना लगा? 4 घंटा, और इसको कितना लगा? 1 घंटा। तो स्पीड और टाइम में कैसा संबंध होता है? स्पीड क्या होता है, कैसा होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 रेशियो 1/1। इसका क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कितना आ जाएगा स्पीड? 1/4 की। अब देखो इसमें ना 1/4 दिया होगा तो 4/1 भी दिया होगा, 1/2 दिया होगा, 2/1 दिया होगा। कन्फ्यूजिंग ऑप्शन देते ना, तो कौन सा आंसर होगा बताओ इसमें सही? ऑप्शन ए। आप लोग देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए, है ना। आधी दूरी लिया ना, तभी तो आधी दूरी में अगर कोई 2 घंटा लगाए तो पूरी दूरी में कितना घंटा लगा? 4 घंटे। तो टाइम निकाल लिया, टाइम निकल गया तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा 4/1 को हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 1/4 कर सकते हैं। तो यार रिलेशन से आराम से समझते हुए आप कर सकते हैं, ये सब आप जब पढ़ चुके हैं। चलिए आगे आपको बढ़ाते हैं, अगली चीज़ आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है? ए ट्रेन इज मूविंग, ठीक है भैया, 80 किलोमीटर पर आवर जा रही है। क्रॉसवर्ड एक्सटेंशन इन द 4.5 आवर, 4.5 घंटा लगाती है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर, ठीक है भाई, ये मामला करना है। जो काम ये 4.5 घंटे में कर रही है, सेम डिस्टेंस है, उसमें आपका पूछा है कि स्पीड क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को आप इसको कम से कम 2-3 तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए पहली बात समझिए, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है बेटा। देखो स्पीड कितनी थी? 80 की थी, और टाइम कितना था? 9/2 लिख सकता हूँ। 4.5 घंटे को 9 का आधा लिख सकता हूँ। 4.5 घंटे को 9 का आधा लिख सकता हूँ। कोई इसमें भी तुमको दिक्कत हो रहा है? चुल्लू पर पानी में डूब मरो। देखो 4 दूना 8, 1 9, 9/2, 9 का आधा कितना होता है? 4.5। 4.5 को 4.5 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? स्पीड और टाइम। और अब देखो हमें आगे स्पीड का नहीं पता है, वो पता करना है। और टाइम कितना लगा हमारा? 4 घंटा। यही है ना बेटा? देख लो फिर से, देखो जो डिस्टेंस ये ट्रेन पहले तय करती है, वही डिस्टेंस ये ट्रेन बाद में तय करेगी। तो आपको क्या करना है? डिस्टेंस तो दोनों जगह सेम हो गया, तो डिस्टेंस यहाँ का सेम होगा। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर स्पीड 80 की और टाइम 4.5 घंटा, यहाँ का स्पीड पता करना है, और टाइम, ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि इस स्पीड से भी आप यही डिस्टेंस तय कर रहे हैं और इस स्पीड से यही आप डिस्टेंस तय कर रहे हैं। अब देखो फ़ायदा तुमको क्या मिलेगा, आओ दिखाता हूँ। फ़ायदा तुमको ये मिलेगा, यहाँ पे कुछ कटेगा। क्या कटेगा? 4 के टेबल में 8 कट जाएगा, 4 दूना के 8, 20 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा बेटा, कितनी बार में कट जाएगा? 10 बार में। 9 दाह में कितना होता है? तो स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो स्पीड कितना हो गया? 90 किलोमीटर पर आवर। देखो इसमें कोई ऑप्शन होगा 90 किलोमीटर पर आवर? बताओ कौन सा ऑप्शन 90 किलोमीटर पर आवर? हाँ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। समझ में बात है ना? आप इसको ना डायरेक्ट भी कर सकते थे, रेशियो वाले टेक्निक से कर सकते थे। आप देखो ऐसे कर सकते थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना डिस्टेंस फिक्स था। अगर क्वेश्चन में मान लो डिस्टेंस फिक्स है, तुम क्या कर सकते थे? तुम ऐसे कर दो कि देखो सर टाइम का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे टाइम का रेशियो है 4.5/4। जब इसको तुम कटाओगे ना बेटा, तो ये 45 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो कट के क्या आ जाएगा? 9/8। तो अगर टाइम का रेशियो 9/8 होगा, तो स्पीड का रेशियो बताओ क्या हो जाएगा? 8/9। और बताओ 8 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 80। तो आप सोचो कि 9 की वैल्यू क्या होगी, यही आपको सोचना है। अगर 8 की वैल्यू 80, क्योंकि हम जानते हैं ना डिस्टेंस अगर सेम है, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे, रेशियो पे तो पूरा का पूरा टाइम एंड हमने पढ़ा और हमने पूरा काम आसान कर दिया। हमने ये देखा कि अगर हम एक चीज़ हमें कहीं फिक्स मिल जाती है, आप कहते हैं वही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, वही दूरी, या कोई भी एक चीज़ अगर आप करेंगे तो दूसरे का रिलेशन रेशियो में आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने टाइम दे ही दिया दोनों टाइम, तो टाइम का रेशियो बन जाएगा। टाइम का रेशियो पता है तो स्पीड का रेशियो बन जाएगा। स्पीड का रेशियो पता चलेगा तो आप एक स्पीड बताएंगे, दूसरी हम बता देंगे। आपने बताया 8 की वैल्यू 80, हम बताएंगे 9 की वैल्यू 90। तो बिना पेन चलाए आप इसको कर सकते हैं, या ऐसे फार्मूले से भी कर सकते हैं, जो आपके माइंड में क्लिक करे। क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है तो दोनों को आमने सामने बराबर कर देंगे।
अब तीसरा तरीका जो इनके दिमाग में आया है, अंजलि जी तो महान ही है। अब ये करिए, पहले डिस्टेंस पता कर लीजिए। आपको स्पीड पता है, टाइम पता है, पहले डिस्टेंस पता करिए। डिस्टेंस के क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या है स्पीड। तो सोचो डायरेक्ट स्पीड कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए हमने दोनों जगह के डिस्टेंस को बराबर करके उसको एलिमिनेट कर दिया। हमें नहीं चाहिए डिस्टेंस, हम डिस्टेंस का करेंगे भी क्या। क्वेश्चन तो स्पीड पूछ रहा है। स्पीड कहाँ से आएगी, स्पीड से आएगी। 8 की वैल्यू 80, 9 की वैल्यू 90। कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। 80 के हिसाब से अगर हम 4.5 घंटा जाते हैं तो 8 चौक के 32 और 40 कितना हो जाएगा, 360। तो हमारी दूरी आ जाएगी 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर अब हमको 4 घंटे में जाना है। 360 को हम 4 से भाग दे देंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। देखो, बिल्कुल देखो, मैंने तभी तो कहा कि इस क्वेश्चन को आप शुरू में ये नहीं बोला कि 2-3 तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, आप करने में विश्वास रखते हैं, तो 2-3 तरीका है इसका। पहला क्या है, यहाँ पर देखो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो हमारे पास स्पीड की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 80, और टाइम कितना दिया गया है बेटा, 4.5। इसको मल्टीप्लाइड करोगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 800 को 32 और 36, इसकी वैल्यू आ जाएगी 360। 360 क्या आ जाएगी, किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आ रहा है। अब फिर से आप निकालिए, फिर आप लिखेंगे स्पीड इंटू टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड हमें निकालना था, टाइम हमें कितना दिया था, 4 घंटा। डिस्टेंस की वैल्यू कितना है, 360। तो हम कहेंगे यहाँ से 4 से कटा देंगे इसको, या 4 इधर भेज देंगे, भाग दे देंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 4। भाग दो बेटा, कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में। तो टाइम को बचाना है, इसलिए तो मैं आपको रेशियो पे लेके आया, और आप मुझे फिर खींच के डिस्टेंस पे लेके चली गई। तब मैं आपको आसमान में पहुंचाना चाहता हूं और आप मुझे पाताल में पहुंचा दे रहे हैं। मेथड की तो लड़ाई है बेटा। 5 सेकंड से आदमी जीत जाता है, 1 सेकंड से कोई विन कर जाता है। जो विन कर गया बस वही सब कुछ है, बाकी तो कोई नहीं है कुछ। ऐसी दुनिया चलती है, जबकि ऐसा है नहीं। देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलो आगे समझ में कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, द स्पीड ऑफ 50.4 किलोमीटर पर आवर इज द सेम एज। अच्छा, करा कि अगर आपके पास कोई स्पीड 50.4 किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में क्या होगा। पढ़ा पढ़ा के 100 बार बता चुके। किससे मल्टीप्लाइड करेंगे लीजा जी, बहुत बढ़िया। तो अगर हमारे पास ये है 50.4 तो इसको मल्टीप्लाइड किससे करेंगे हम लोग, 5/18 से मल्टीप्लाइड करेंगे। बस कर दो। देखो जैसे मल्टीप्लाइड करोगे कट जाएगा, कटाना आता है तो कटाओ। तो किससे कटेगा, 9 से कटा दूं या 18 सीधा कटा दूं। 18 दूना 36, 36 मतलब 18 3 54। चलो 9 से कटाता हूँ, कटाने में भी थोड़ा सुविधा होनी चाहिए। तो कटाओ बेटा। वैसे आप लोग इसको देख के पता नहीं चल रहा है कौन सा हो जाएगा। अच्छा रुको 1 मिनट। देखो 15 का मतलब तुम्हें पता है, 5 का मतलब 18 होता है। 18 36, 18 3 54, तो 15 से तो कम ही होगा। 5 मीटर पर सेकंड पढ़े हो ना बेटा। 5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। एक तरफ 5 का टेबल चलता है, एक तरफ 18 का टेबल चलता है। पढ़ा है आप लोगों ने। तो अगर 10 मीटर पर सेकंड होगा तो इसकी वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, 36 पे। और 15 मीटर होगा तो कितना पहुँच जाएगी, 18 3 कितना होता है, 54, तो 54 पे। तो अगर 15 मीटर पर सेकंड होता तो इसकी स्पीड हो जाती कितना, 54 होती। लेकिन बताओ 54 से कम है कि ज़्यादा है। तो यह वैल्यू 15 से कम होगी कि ज़्यादा होगी, हाँ 15 से कम होगी। अब देखो कभी भी 28 तो हो नहीं सकती, और 10 का मतलब तुम्हें पता है, 10 का मतलब कितना होता है, 36। तो 36 तो हो नहीं सकती, तो बचा कौन सा। तो क्या इस क्वेश्चन को करोगे या ऑप्शन को ऐसे ट्रिक कर दोगे, बताओ बेटा। अब देखो करके देखो, आओ दिखाता हूँ। 9 से कटाओ, 9 दूना 18, 9 से कटाओ, 9 5 45, बच जाएगा यहाँ पे कितना, 5, और 9 छक्का 54। फिर 2 से कटा दो, 2 से कटाओ, 2 दूना के 4 और 2 3 6, यही ना। कुछ गलती कर दी, हाँ। 2 दूना के 4 और 2 8 16, और 2.8 में 5 का मल्टीप्लाइड करोगे ना तो आएगा 14। ये देखो, तो ये जो कैलकुलेशन है जिसने किया बस हो गया काम से, जिसने कॉन्सेप्ट से कर लिया वो सिलेक्शन। एनर्जी सेव भी तो करके रखना है, ये सारा एनर्जी यहीं पे लगा देंगे। 14 मीटर पर सेकंड, आई बात समझ में।
कॉमन लॉजिक है, 10 हो नहीं सकता, 28 होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 25 पे 90 हो जाता है, 15 हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा ऑप्शन। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑप्शन हमारे हेल्प करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से आंसर को निकालते हैं, हम क्या करते हैं, आंसर से आंसर को निकाल लेते हैं। आई बात समझ में बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेन पासेस बाय अ लैम्प पोस्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 7 सेकेंड। अभी समझ में आया 7 सेकेंड किसका है। ये 7 सेकेंड किसका होगा, ट्रेन अपने आप के लिए 7 सेकेंड रिजर्व करती है, ठीक है ना बेटा। एंड पासेस बाय द प्लेटफॉर्म कंप्लीट इन 28 सेकेंड। तो 28 में से 7 तो निकल गया बेटा, तो बचा कितना, 21। अच्छा देखो, इस बात को मैं बता सकता हूँ दावे के साथ में, 7 का कितना गुना 21 होता है, 3। तो जितनी लंबी ट्रेन होगी उसका 3 गुना प्लेटफॉर्म होगा कि नहीं होगा। आप देख सकते हैं ना, हर 7 सेकंड में अपनी लंबाई को तय करती है। यहाँ पर 21 सेकंड लगेगा उसको, क्योंकि जब भी ट्रेन प्लेटफार्म को क्रॉस करती है, इसका मतलब वह उसने अपने आप को भी क्रॉस किया है और प्लेटफार्म को भी किया है। अपने आप के लिए कितना सेकंड दिया है, कैसे पता चला, किसी भी सिग्नल को क्रॉस करने का मतलब अपने आप को क्रॉस करना। अब आगे आओ बेटा, कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज, क्या आ जाएगा, 390। अब 390 अगर प्लेटफॉर्म है तो तुम बता नहीं सकते हो ये कितना होगा, बोलो किसका 3 गुना होता है 390, बोलो किसका 3 गुना होता है, बोलो। यहाँ पे देखो कहीं दिया होगा 130। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई मैंने पेन चलाया, इसको मुझबानी नहीं कर सकते थे क्या हम लोग। 7 सेकंड इसका, 28 में 7 निकल गया, 21 सेकंड का पता करना था। 21 सेकंड की दूरी ही प्लेटफॉर्म की दूरी है। हर 7 सेकंड में हमें पता करना है कितना जा रहा है, जबकि 21 सेकंड का पता है कि 390 जा रहा है। तो 7 का 3 गुना 21 होता है, तो 390 किसका जो है 3 गुना होगा, तो 130 का 13 का टेबल याद होगा ना, 13, 26, 39 आया, तो 130 का टेबल। आ रही बात समझ में, मैं ही समझ रहा हूँ, बोलो बोलो बेटा, ऐसे कर लो, दूसरा तरीका देख लो। देखो अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बात जाएगी, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं जाएगी। देखो ध्यान से, ठीक है। मैं दूसरा तरीका भी तुमको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम ये करें, हम कह रहे हैं कि भैया ट्रेन और ये प्लेटफॉर्म और इनका टाइम, तो ट्रेन अपने आप के लिए लेती है 7 सेकंड और प्लेटफॉर्म के लिए लेती है 21 सेकंड। ये बात ध्यान रखना, 28 मत कर दें तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं तो टाइम का रेशियो क्या है, 1:3। अब बताओ डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। डिस्टेंस का देखो, टाइम और डिस्टेंस में कैसा संबंध है, टाइम और डिस्टेंस में फार्मूला देखो, फार्मूला देखोगे तब समझ में आएगा। फार्मूला क्या होता है, देखो स्पीड इजिकल टू क्या होती है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ट्रेन तो वही है, तो स्पीड क्या हो गई, फिक्स। अब स्पीड फिक्स हो गई तो स्पीड को भूल जाओ, अब टाइम को भेज दो ऊपर। तो टाइम और डिस्टेंस में कैसा संबंध होता है बताओ, सीधा संबंध होता है कि उल्टा संबंध होता है, डायरेक्टली। आप जिस स्पीड से आ रही हैं, जिस बच्चे को ज़्यादा समय मिलेगा ज़्यादा दूर चला जाएगा, जिस बच्चे को कम समय मिलेगा कम दूर जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी के दौरान, आप 12th करने के बाद ही अपनी तैयारी में जुड़ जाते हैं, आप ग्रेजुएशन करके आते, क्यों पहले आ गए, क्योंकि एक चीज़ आपको मिल जाती है, टाइम। आप लोग के अंदर कोई खास बात नहीं है, लेकिन आप सभी के सभी सिलेक्शन लेके जाओगे। जानते हो क्यों, क्योंकि एक ही रीज़न है, आप सभी लोग राइट टाइम से हैं मेरे पास, ठीक है। आप 3 साल बाद भी आएंगे तो ऐसा भी नहीं कि आपका दिमाग बहुत डबल होगा, फिर से आपको ये सब बातें सिखानी पड़ेंगी। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में, कोई भी काम टाइम से और सही डायरेक्शन में किया, बस उसी का सारा गेम है। नहीं तो फिर तो जो है सबका जीवन बीतता है। सही कोच मिल गया तो जीवन बदल देगा, ठीक है। गाइडेंस सही नहीं मिला, खुद मेहनत नहीं किया, समय से नहीं जागे, आंखें नहीं खुली, तो बस ज़िंदगी ख़राब हो जाता है बेटा। इसलिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, जोर पड़ेगा, एक बार 2 बार जिद कर लो, ठीक है बेटा। मान लोगे तो हार है और ठान लोगे तो क्या है, जीत है। आई बात समझ, तुम्हारी जिद है तो तुमको नौकरी मिलेगी, एकदम आराम से मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 21 कैसे है, क्योंकि 28 में तो प्लेटफॉर्म भी है और प्लेटफॉर्म और खुद अपने आप को दोनों का मिला के 28 है। हमें तो केवल प्लेटफॉर्म को पकड़ना है, तो उसमें से 7 निकाल देंगे। तो मतलब 21 सेकंड में जितनी प्लेटफॉर्म की दूरी उतनी ही चलेगी वो। प्लेटफॉर्म की दूरी के लिए, प्लेटफॉर्म को पार करने की बात अलग हो गया, प्लेटफॉर्म जितनी दूरी को तय करने के लिए, प्लेटफॉर्म जितनी दूरी को तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, हाँ, प्लेटफॉर्म जितनी दूरी को पार करने के लिए कितना समय लगेगा उसको, 21। अब प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगेगा, 28। दोनों अंतर समझ रहे हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म जितनी दूरी चलने का मतलब अभी प्लेटफॉर्म को पार नहीं किया है। अब प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब प्लेटफॉर्म भी चल चुकी है और अपने आप को भी चल चुकी है। तो यहाँ पर 28 जो दिया गया है वो दोनों का है, तो उसमें से अगर 7 निकाल देंगे तो 21 आएगा। ये बात समझ में आ रहा है बेटा। अब देखो अगर ऐसा हो गया
तो यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस का रेशियो कैसा है बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस का भी रेशियो निकाल के बताओ क्या आ जाएगा। तो आपने कहा सर डिस्टेंस वाला भी जो रेशियो हो जाएगा वो आ जाएगा 1:3। और बताओ 3 की वैल्यू कितना दिया है, 3 की वैल्यू कितना दिया 390, 3 रेशियो की वैल्यू 390 दिया है। आपके सामने क्वेश्चन है 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, इसी को 3 से भाग दे दो। कोई चीज़ 3 रेशियो की वैल्यू, रेशियो चल रहा है ना, रेशियो और किस में चल रहा है दूरी, 390 मीटर दिया होगा। तो अगर ये 390 मीटर है तो ट्रेन कितनी लंबी गई है 130 मीटर। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे 3 से भाग दे देना, एक रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, कुछ नहीं करना है। देखो दोनों तरीका आपको बता दिया, डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं 3 गुना से, रेशियो से आप इसको देख सकते हैं। तीसरा तरीका भी हमारे पास है, अंजलि जी के पास में। अंजलि कुछ करना चाहती हैं या ठीक है ये सही चल रहा है? हाँ तब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग कुछ बताएंगे तो हम सुनेंगे आपकी बात, क्यों नहीं सुनेंगे, लेकिन फाइनली यही बात दिमाग में आनी चाहिए जो समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बेटा एक एक सेकंड पे मारा मारी है, तो अगर हम नहीं ठीक से पढ़ेंगे तो दूसरा कोई फ़ायदा उठा के चला जाएगा। देखो ए ट्रेन मूविंग एट द रेट ऑफ द 35 किलोमीटर पर आवर, देखो स्पीड 35 की आ गई है। स्टैंडिंग एन द मैन, आदमी को 10 सेकंड में क्रॉस कर दिया। इट विल क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में क्रॉस कर दिया, ठीक है 55 में। हाँ क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 55 मीटर लॉन्ग। अच्छा इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगा, ठीक है बेटा यही है क्वेश्चन, बताओ कैसे करोगे। पहली बात देखो स्पीड कितना है 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर ये 36 होता तो हमारा डाटा आसान हो जाता, तो हम कहते अच्छा 10 मीटर पर सेकंड है, हर सेकंड में 10 मीटर जा रही है। तो अगर 55 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो लगभग 550 ही आ जाएगा, ठीक है। और 10 सेकंड अपने लिए लेके आ रही है, तो मान लो कि 100 ये मान लेते हैं, तो 55 मीटर लंबा तो 500, इसमें क्या दिया है आंसर, क्या दिया है पूछा है कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो भैया 6 सेकंड में, 7 सेकंड में, 15.5 सेकंड में, और कितना सेकंड है, तो कौन सा आंसर होगा बताओ आप लोग। लगभग 10 मीटर पर सेकंड की बात होगी, तो 15.5 तो हो नहीं सकता। हाँ 15.5 कैसे आएगा, क्योंकि 10 सेकंड तो अपने आप के लिए है, और लगभग 5 आएगा, 15.5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है 15.5 से थोड़ा कम आना चाहिए या ज़्यादा आना चाहिए, बताओ कौन सा आंसर लेके आओगे आप लोग। इसमें सबसे जो है एक्यूरेट ऑप्शन तो 15.5 ही लग रहा है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन तो छोटे ही हो गए। तो क्वेश्चन को बिना बनाए अप्रॉक्सीमेट मेथड से हम लेके चले गए और हम इस बात को समझ गए। मेरी बात को समझो जरा ध्यान से बेटा। 10 सेकंड खुद के लिए 10 मीटर पर सेकंड, अगर हम इसको 35 को 36 कर दें तो 1 किलोमीटर अगर हम चेंज कर दें तो हम इस बात को समझ पाएंगे। तो 10 सेकंड अपने लिए और 55 है तो 5.5 ही आ जाएगा। तो 15.5 के आसपास कोई डाटा होना चाहिए, कोई डाटा है नहीं, एक ही डाटा है, तो वही हम लेके आएंगे। लेकिन हम इस बात को करके देखते हैं कि यहाँ पर 35 दिया था तो क्या हुआ इसका, 35 दिया, 35 नहीं दिया है। ये देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है, नोट करो मोनिका, नोट करो बेटा, नोट करके भेजो। क्वेश्चन नंबर 68 में लिख दो 35 36, समझ जाऊंगा मैं, लिख दो 35 को 36 करना है ना। अब देखो अब मैंने नीचे नहीं देखा था, लेकिन क्वेश्चन को देखने से, अनुमान लगाने से हम आंसर तक पहुंच जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिना क्वेश्चन को बनाए हम क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ ही रखा है यार 18 36 72 यही तो चलता है डाटा। आई बात समझ में। तो देखो अब तो क्लियर हो गया, अब ये पता चल गया 10 सेकंड अपने ले लेगी। अगर इसको हम 36 कर देते हैं, क्योंकि 36 है ये, तो इसका मतलब ये होता है 10 मीटर प्रति सेकंड, और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है 55 मीटर, तो इसका आ जाएगा 5.5 सेकंड। ये बात तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो 5.5 सेकंड तो यहाँ पे लग गया, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करती है, तो अपने लिए 10 सेकंड पहले से दिया है, प्लेटफॉर्म के लिए 5.5, तो आंसर क्या हो जाएगा 15. मैं इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम में पेन नहीं चलाऊंगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आराम से, चाहे क्वेश्चन गलत ही पढ़ लिया तब भी मैं आंसर यही लगा के आऊँगा, क्योंकि 10 सेकंड से तो ज़्यादा ही लगेगा। क्योंकि ट्रेन की लंबाई बताओ कितनी है, ट्रेन की लंबाई मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ट्रेन की लंबाई इतना जरूर पता है कि वह 10 सेकंड में अपने आप को पार कर देती है। वैसे तो ट्रेन 100 मीटर लंबी है, क्योंकि 10 सेकंड तक चलती है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो 10 सेकंड खुद के लिए चाहिए। ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, 10 से बड़ा एक ही तो आंसर है 15.5, तो आप आराम से कर सकते हैं। समझ में आ रही बात आप लोगों को।
खुद के लिए 10 सेकंड लगेगा और प्लेटफॉर्म को पार करना है तो खुद प्लस प्लेटफॉर्म, तो 10 से बड़ा आंसर तो एक ही है ना आंसर, तो आंसर ट्रिक कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। वहाँ पे कौन सा हमें पीएचडी करके दिखाना है। देखो ए ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड, ठीक है, प्लेटफॉर्म को इससे 30 सेकंड, ध्यान रखिए अब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना ट्रेन। अब ये जो 30 सेकंड आप देख रहे हो ना बेटा यहाँ पर 30 सेकंड, इसमें ट्रेन भी है प्लेटफॉर्म भी है। ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भैया चलने दीजिए। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर, बहुत बढ़िया, 200 मीटर लंबी ट्रेन है। देन द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म है, जो आपको पता करना है प्लेटफॉर्म कितना लंबा है। आइए पता करते हैं। देखो दो चीज़ें, कितना टाइम लिया है 30 सेकेंड, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, और दूरी देखो दूरी कितना है, ये 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ट्रेन की लंबाई कितनी है नहीं पता है, पूछा क्या है नहीं, इसमें 200 मीटर लंबी ट्रेन है और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या पूछा है, पूछा गया। चलो इसको फार्मूले से करते हैं। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ आप। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यही होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अच्छा डिस्टेंस हमें पता है, एक तो 200 मीटर है और दूसरा डिस्टेंस हमें नहीं पता है प्लेटफॉर्म वाला, तो हम मान लेते हैं कि वह x मीटर है। तो देखो ध्यान से, मैंने दूरी को यहाँ पर मीटर में रखा हुआ है, क्योंकि जब भी ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो बताया है दूरी के नाम पर दोनों की लंबाइयों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई, और स्पीड दिया है 60 क्या दिया है 60 मीटर पर सेकेंड, किससे मल्टीप्लाइड करोगे बताओ 60 के लिए, इसको मीटर पर सेकेंड में करना है, किससे मल्टीप्लाइड करोगे बेटा 5/18 से, हो गया अब मीटर में। और टाइम देखो कितना दिया है क्वेश्चन में, टाइम कितना दिया है बताओ, यहाँ पे टाइम दिया होगा, कितना टाइम दिया है देखो 30 सेकेंड 30 सेकेंड 30 सेकेंड, ये है पूरा मामला, समझ लो। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। डिस्टेंस दोनों का प्लस कर देंगे मीटर में, स्पीड 60 की थी हमने 5/18 की मदद ले ली, टाइम 30 सेकेंड का है। अब यूनिट सेम है, बस आपको यह सॉल्व करके निकाल के लेके आना है। तो आइए हम सॉल्व करवा देते हैं, आपसे बता देते हैं क्या पूरा मामला हुआ होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कटा देते हैं। अगर आपको 6 का टेबल आता है तो 10 बार में 6 तियाँ 18 हो जाएगा। 3 से ये 3 भाई साहब कट जाएंगे, तो यहाँ 5 आ गया और 0 दिख रहा है, तो मुझे तो इसकी वैल्यू दिखाई दी 500। 500 में से सामने वाली कोई चीज़ 200 की है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 500 में से ये चीज़ कितने की है 200 की, तो ये चीज़ कितने की होगी, दो चीज़ जोड़ के 500 है, तो यक्स की वैल्यू आपको निकल गया, निकालना पड़ेगा, पक्षांतर करते रह जाएंगे ज़िंदगी भर। हाँ फटाफट करिए, 300 मीटर, सब चीज़ तो कट चुका है, 200 प्लस यक्स इज इक्वल टू 500 आ चुका है, तो यक्स की वैल्यू 300 आएगी कि नहीं आएगी। तो बताओ यहाँ पर देखो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 300 मीटर, और ट्रेन कितनी लंबी है बेटा 200 मीटर। आ रहा है समझ में, मैं समझ रहा हूँ। जब भी ट्रेन किसी भी ऐसी चीज़ को क्रॉस करे जिसमें दूरी हो, तो डिस्टेंस के नाम पर हम दोनों को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलो अब यहाँ तक समझ लिया बेटा, तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो, राम ट्रेवल 1200 किलोमीटर बाय एयर विच फॉर्म 2/5 ऑफ हिज ट्रिप्स, ओके, एंड ट्रेवल्ड 1/3 ऑफ द ट्रिप्स बाय कार, ठीक है, एंड द रेस्ट बाय ट्रेन, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल बाय ट्रेन वाज। देखो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार समझाता हूँ, समझ जाइएगा। मान लेते हैं कि आपकी ये पूरी जर्नी है, पूरी जर्नी में आप क्या कर रहे हैं, ट्रेवल बाय कितना 2/5, ठीक है। 2/5 का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस पूरे यात्रा के 5 हिस्से कर दें, देखो बेटा 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 और 5 हिस्सा, हमने 5 इक्वल हिस्से कर दिए। तो 5 हिस्से में से क्या हुआ कि इसने जो ये 2/5, ये 2/5 ये वाली जो है ना बेटा, ये उसने किससे किया है, ए बाई एयर किया है, एरोप्लेन से किया होगा, एयर किया है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1200 क्या है किलोमीटर। अच्छा 2 हिस्सा 1200 किलोमीटर का, तो एक हिस्सा कितने का हो जाएगा बताओ 600, तो ये भी 600 का हो जाएगा, ये सब 600 के हो जाएंगे। पूरी दूरी अगर पूछूंगा, टोटल डिस्टेंस पूछूंगा तो आप बता देंगे। तो 600 इंटू क्या कर देंगे आप 5, 600 इंटू 5 कितना होता है बताइए 3000। तो उसने पूरी यात्रा कितनी की है 3000 किलोमीटर की है, लेकिन इन 3000 किलोमीटर में से वह 1200 किलोमीटर, क्योंकि 2/5 का मतलब होता है एक चीज़ के 5 हिस्से करो और 5 हिस्से में से हम 2 आपको चला देते हैं, इसी को बोलते हैं 2/5। तो हर हिस्सा 600 का हो गया, 2 हिस्सा इसने चल दिया प्लेन से, तो यहाँ से यहाँ तक तो प्लेन था, और बाकी किससे चला है जरा देखो 1/3। अब 1/3 देखो
3000 का 1/3 कितना होता है 1000 किलोमीटर। अब देखो, अब इसमें तो ये टोटल डिस्टेंस आपने बता दिया कि हमारे पास 3000 है, और 3000 में से आपने ये भी बता दिया कि भाई देखो पहला इसमें क्या था, इसका प्लेन था या एयर था, तो एयर से कितना चला गया 1200। दूसरा क्या है इसमें भैया, सेकेंड चीज इसमें क्या है, किससे जा रहा है, ट्रेवल बाई 1/3 बाई ट्रिप बाई द कार, ठीक है, और ये कार से जाएगा, और कार से जाएगा 1/3, कितना जाएगा कार से 1/3, 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, पूरी दूरी कितनी है 3000, 3000 का 1/3 कितना आ जाएगा बताओ 1000 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर हो गया 1000 किलोमीटर। अब बचा रेस्ट, रेस्ट किससे जाएगा, ट्रेन से। अब ट्रेन से वहाँ पर ट्रेन की सुविधा है, ना कार जा सकती है ना एयर से जाना चाहता है, ट्रेन से जाएगा। अब बताओ ट्रेन से कितना जाएगा, जरा सोचो 800, तो 800 किलोमीटर की दूरी वो जाने वाला है ट्रेन से। ये क्वेश्चन कह रहा है, आप पूरे डाटा को समझ लीजिए, फिर हम पता करते हैं कि पूछना क्या चाहता है। अब देखो अंतिम लाइन पे आओ, पूछा गया द डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल बाय ट्रेन वाच, बताओ वो ट्रेन से कितनी दूर गया। अब देखो आप लोग बता सकते हैं, देखो ऑप्शन बी इसमें होगा बेटा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो बात को आगे बढ़ाते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं, है ना, समझ में आई बात। 1200 के बाद हमें यही 1200 से पूरे का पता चल गया, जैसे उन्होंने 2/5 कहा तो उन्होंने 2 की वैल्यू दी थी, 5 की वैल्यू हमें निकालना था, तो हमने देख लिया कि पूरी दूरी 3000 की है, जिसका 1/3 1000 चले भाई साहब कार में, 1200 प्लेन में 1000 कार में, बचा कितना 800, 800 किससे जाएंगे ट्रेन से। ये थी इनकी पूरी यात्रा। चलो बेटा आगे अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड बी इज 999 किलोमीटर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स एट द ए एट द 6 AM एंड रन्स एट द स्पीड ऑफ द 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और क्या कर रहा है, द ट्रेन स्टॉप ऑन द वे फॉर 1 hour 20 minutes, ओके, इट रीच्ड बी एट, इसको बी पे पहुंचाना, बहुत अच्छा। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। देखो भाई आपको ना यहाँ से एक यात्रा करनी है, ये पॉइंट आपका ए है, आप चाहते हैं कि हम ए से बी पर जाएं, ठीक है, ए से बी तक जाने के लिए आपकी एक स्पीड है, और यहाँ पर जो स्पीड इसमें उस ट्रेन ने पकड़ा है, उस ट्रेन की स्पीड का यहाँ पर जिक्र है, स्पीड है 50.5 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से ट्रेन जाती है, और नॉर्मल यही होता है, भारतीय रेल इसी हिसाब से चलती है। अगर हम कुछ जो है एक्सप्रेस वगैरह को छोड़ दें, राजधानी को छोड़ दें, वंदे भारत को छोड़ दें, तो नॉर्मली आप देखेंगे यही स्पीड ही होती है, वही दिया है, तो क्वेश्चन ठीक ही दिया है। यहाँ से ट्रेन सुबह 6 बजे रवाना हुई है, 6 AM पे रवाना हुई, हम चाहते हैं कि ट्रेन बी पे पहुँचे। ये भी पता है कि इनके बीच की दूरी कितनी है 999 किलोमीटर। 999 क्यों दिया है, क्योंकि ये कटेगा बेटा, देखो 555 और 999 दिखाई दे रहा है तुमको, 111 के टेबल में आएगा, 111 के टेबल में अगर हम 9 बार पढ़ दूँ तो 999, ऐसे 11 का टेबल अगर 3 बार पढ़ दूँ, 10 लोग एक समय के लिए भूल जाऊँ तो 555। डाटा ऐसा दिया है कि तुमसे बने, छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा और देखते हैं क्या दिया है। ये करने के बाद एक चीज़ और है, 1 घंटा 20 मिनट का है उसका स्टॉपेज है, क्योंकि ट्रेन चलती होगी तो रुकती होगी, तो 1 घंटा 20 मिनट जो भी हमारा टाइम आएगा उसमें हम जोड़ देंगे। अगर इस दूरी में बिना रुके चलेंगे तो कब पहुंच जाएंगे, और उसमें 1 घंटा 20 मिनट रुकी है तो उसको जोड़ के हम अपने आंसर पे पहुंचेंगे। आइए निकालते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, और हम ये कहने वाले हैं, ठीक है, हम ये कहने वाले हैं कि ठीक है, हमारे पास जो हमारा टाइम निकलता है, टाइम कैसे निकलता है बताओ, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, और डिस्टेंस की वैल्यू आप पहले से पता है, डिस्टेंस की वैल्यू हमारी कितनी थी 999, और स्पीड हमारी कितनी थी 55.5। अच्छा अगर मैं दशमलव को हटाना चाहूँगा तो क्या करूँगा बताओ आप लोग, जीरो ऊपर लगा दो, नीचे मतलब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करते हैं, तो चलो हम ऐसा कर देते हैं, इस दशमलव को जो भूल और यहाँ पर मैं एक जीरो देता हूँ। अब ये हो गया 555, ठीक है बेटा, और अब 555 से कितनी बार में, यहाँ 5 बार में कटेगा, और ऊपर वाली चीज़ कितनी बार बनी 9 बार में कटेगी, तो ऊपर आ गया 90 और नीचे आ गया 5, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 मतलब 18 बार में, तो कटा पिटा के इसकी वैल्यू कितनी आ गई 18 घंटे। तो हमको इस ट्रेन को यहाँ से छोड़ना था और 18 घंटे में कहाँ पहुँचा देना है बी के पास में। बताइए इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? लेकिन 18 घंटे नहीं, इसमें क्या करना है 1 घंटा 20 मिनट तो रुका भी है, तो 19 घंटा 20 मिनट। अब 6 बज रहा है और उसमें 19 घंटा अगर 20 मिनट मैं जोड़ दूँ
तो देखो कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना होता है बेटा, 15, 9 6 15, 1 आ जाएगा, यानी 25:20। 25 तो बचता ही नहीं है, 25 तो बचता ही नहीं है। देखो तो 24 घंटे बाद, सुनो तो सही, ये यहाँ पर एक टाइम दिया गया है, टाइम कितने का है, 6 बजे का है। तो हमने उसमें जो है 6 बजे में हमने 19 घंटा जोड़ा ना, तो 6 बजे में अगर हम लोग 12 घंटा जोड़ते तो शाम के 6 पे पहुँचते। और अगर हमने ऐसा जोड़ दिया, इसका मतलब 1 बज के कितना आ जाएगा, 1:20। देखो इसमें ऑप्शन में कहीं 1:20 कहीं है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 1:20, पहला वाला ऑप्शन है, उसी से हमारा काम बन जाएगा। 24 हम उड़ा देंगे ना, फिर समझ में आ रहा है 24 क्यों उड़ाना है, क्योंकि 24 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, कहीं भी अगर रेलवे गाड़ी में 24 बजा तो फिर से 0 हो जाएगा और फिर से 1 चलेगा। बेसिकली हमें लगा 19 घंटा, या तो हम 19 घंटा जोड़े 6 में, 6 + 19 आराम से चलते जाए, 12 करके जोड़े, लेकिन हम डायरेक्ट ही जोड़ दिए। और डायरेक्ट जोड़ने के बाद हम 24 को उड़ा देंगे, अगर 24 से बड़ी वैल्यू आएगी तो 24 को उड़ा देंगे। तो 25 में से 24 उड़ गया, आई बात समझ में, 25 में से क्या हुआ, 24 उड़ गया, तो कितना बचा, 1:20। तो आंसर कितना आया, 1:20। आई बात समझ में। वैसे भी ये क्वेश्चन जो है मतलब एकदम शानदार था, क्योंकि कटने वाली संख्या थी, 1:20 आ रहा था, तो आंसर में 20 मिनट आने की पूरी संभावना थी, तो आंसर कौन सा हो जाता है, 1:20। ऐसे भी क्वेश्चन को बिना बनाए भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग थोड़ा बना के निकालिएगा, नहीं तो आप लोग कुछ और दिमाग लगा देंगे। आ रही बात समझ में जो समझा रहा हूँ, बोलो। टाइम आ गया 18 घंटा, 18 घंटा नॉन स्टॉप अगर चलती तो ट्रेन पहुँच जाती, ठीक, 18 घंटा नॉन स्टॉप ट्रेन चलती तो पहुंच जाती, ठीक है। तो अगर सुबह का हमारे पास 6 है, उसमें 12 जोड़ दो तो शाम के 6 में आ गए, ठीक है, और फिर 6 घंटा और जोड़ दो तो रात के 12 बज जाएंगे, ठीक है। यानी AM था या PM था पहला वाला टाइम, हाँ पहला वाला टाइम हमारा AM होगा ना, तो ये वाला टाइम हमारा PM हो जाएगा, नहीं AM ही होगा, 1:20। हाँ सुबह हम 1 बज के, मतलब रात के, अगर सुबह 6 बजे चले हैं तो सुबह 6 बजे चले हैं, अब दोपहर में 12 बजे के बाद तो PM शुरू हो जाता है, और रात के 12 बजे से फिर AM शुरू हो जाता है, तो रात के 1:20 पर हम पहुँचेंगे। बताओ इसमें क्या दिक्कत है आप लोग, ट्रेन इतना टाइम लेती भी है नहीं, भारतीय रेलवे में यात्रा करिए आप लोग, ठीक है, पकड़े जाने पर जुर्माना है अगर बिना टिकट की यात्रा की आप लोगों ने तो। देखिए क्या, ए मैन इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ द 10 km/h, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक अ रेस्ट फॉर 5 minutes, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। ये तो आप लोग बता ही देंगे, बताओ बेटा। देखो क्या है, स्पीड है 10 km/h की, 1 घंटे में हम 10 किलोमीटर जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यही है दिया है। और क्या कर रहा है कि ही वॉक्स ही टेक्स रेस्ट 5 मिनट, वो 5 मिनट हर किलोमीटर चलेगा, 1 किलोमीटर चलेगा फिर 5 मिनट का रेस्ट लेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा फिर 5 मिनट का रेस्ट लेगा। रेस्ट कितनी बार लेगा वो, 5 बार नहीं रेस्ट लेगा। 5 बार क्यों रेस्ट लेगा, अरे 1 किलोमीटर चला तो रेस्ट लिया, फिर 2 किलोमीटर चला फिर रेस्ट लिया, फिर 3 किलोमीटर चला फिर रेस्ट लिया, फिर 4 किलोमीटर चला फिर रेस्ट लिया। जब 5वां किलोमीटर चलेगा तो रेस्ट की क्या जरूरत है। बंदर वाला मामला आप याद करो, एक बंदर का क्वेश्चन तुमको सिखाए थे जो पोल पे चढ़ता था, लास्ट वाले में ये तो ध्यान रखना है, तो लास्ट में रेस्ट का क्या जरूरत है, अब तो पहुंच ही गए, अब तो पूरा रेस्ट ही रेस्ट है। तो रेस्ट कितनी बार लिया उसने, कुल 4 बार, तो 5-5 मिनट का 4 रेस्ट, तो रेस्ट का टाइम कितना हो गया पहले बताओ, रेस्ट का टाइम हो गया 20 मिनट। देखो जैसे अभी आप लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन किया था ट्रेन वाला, इस ट्रेन वाले क्वेश्चन में 1 घंटे 20 मिनट का ट्रेन का स्टॉपेज या रेस्ट था, तो हम बाद में उस टाइम को क्या करते हैं, उस टाइम में ऐड कर देते हैं, और बाकी जो दूरी हो उसके साथ स्पीड के साथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम अब देखेंगे, देखो स्पीड कितनी है इसकी बच्चे की, 10 km/h, और जाना कितना है 5 किलोमीटर। अगर आपकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की हो, 1 घंटा में आप अगर 10 किलोमीटर जा सकते हैं और आपको जाना ही 5 किलोमीटर, तो आप कितना टाइम लगाएंगे, 1 घंटे में अगर 10 जा सकते हो और जाना ही 5 है, आधा जाना है तो टाइम आधा लगेगा। आप 1 घंटे में 60 मिनट में आप 10 किलोमीटर जा सकते हैं, है ना। 1 घंटा आपको टाइम दूं तो आप 10 किलोमीटर चल जाएंगे, अगर आधी घंटा आपको समय दूं तो आप कितना दूर जाएंगे, 5 किलोमीटर। उसको जाना कितना है,
5 किलोमीटर आपके, इस क्वेश्चन में भी आपका दिमाग नहीं चल रहा है, क्या होगा? देखो बेटा, तो 5 किलोमीटर के लिए इसको टाइम एक्चुअल में चाहिए 30 मिनट, और इसके लिए कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, व्यवहारिक लॉजिक है। 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लग जाएगा? दूरी आधा हुई तो टाइम भी आधा हो जाएगा। 30 मिनट ये लगा और 20 मिनट का रेस्ट, 30 और 20 कितना हो जाएगा बताओ? 50। तो क्यों नहीं आप लोगों का आंसर है बताओ? 50 मिनट। देखो इसमें कोई आंसर दिया होगा, ये बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 50 मिनट। 20 मिनट रेस्ट किए हैं, हर किलोमीटर पर 5-5 मिनट का रेस्ट मारे हैं। और देखो एक ऑप्शन 55 जरूर होगा, जो तुम लोग करके आओगे, क्योंकि 5 बार रुकेगा तो तुम्हारे हिसाब से 25 मिनट रुक जाएगा, तो 30 + 25 कर दोगे, 55, काम खत्म। लो, एग्जामिनर की तैयारी देख नहीं रहे हो, क्वेश्चन में पूरी है कि सावधानी अगर हटी तो दुर्घटना घटी। 55 देने का क्या जरूरत है? मान लो तुम्हारा 55 ऑप्शन ना मिले तो तुम्हें लगेगा ना कुछ गलत किए, फिर से चेक करोगे। अब 55 है तो तुम खुश, एग्जामिनर भी खुश, निकला एक निकला, ठीक है, सही है। बेवकूफ़ों की जरूरत तो नहीं है, सिस्टम में सही और समझदार लोगों की जरूरत है। तब देखो अगला क्वेश्चन, ए ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ द 10 किलोमीटर इन 12 मिनट, ठीक है भैया। इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाय द 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन इज इक्वल टू, ठीक है भाई। बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? देखो क्या है, ए ट्रेन कवर, कोई ट्रेन है, डिस्टेंस कितनी कवर करती है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगा? 12 मिनट का, ठीक है। दूरी 10 किलोमीटर और टाइम लगा उसको 12 मिनट। अब ट्रेन क्या कर रही है? ट्रेन करिए, मैं अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना चाहते हैं, तो अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी तो टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लगेगा? चलो ऑप्शन दिखाता हूँ तुमको, एक बार सोचो जरा कुछ। ऑप्शन देखो यहाँ पे 4 होगा, एक है 40 मिनट लगेगा, एक है 20 मिनट लगेगा, एक है 15 मिनट लगेगा, एक है 40/3 मिनट लगेगा। वैसे तो ऑप्शन देखने के बाद यही लग रहा है कि 40/3 ही लगना चाहिए। अगर भाग देंगे अगर 40 में 3 का तो 13 से 1/3 मिनट आएगा। तो पहले 12 मिनट लग रहा था, थोड़ा सा और ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन 12 से ज़्यादा हो सकता है। अब 15 है, 20 है, 40 हमें कैसे पता चलेगा? इस सब की जानकारी पता करने के लिए हम लोगों को कहाँ पहुँचना पड़ेगा? ट्रेन की स्पीड पर। आओ हम पहले ट्रेन की स्पीड पता करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। अच्छा बताओ, ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे बेटा? हाँ, स्पीड निकालने का पूरी दुनिया में एक ही फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है बताइए? कितना दिया है? कितना दिया है? 10 किलोमीटर। और टाइम कितना दिया है बेटा? 1/5। 12 मिनट को 1/5 कहूँगा। 12 मिनट है, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में तो टाइम को किस में रखना चाहिए? मिनट में कि आवर में? आवर में। तो आप एक बात बताओ बेटा, अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा है 12 मिनट, तो 12 मिनट को आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 12 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं? 12/60। 60 से भाग देते मिनट गायब, क्या आ जाएगा? आवर। 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, पढ़े हो ना बेटा? तो 12 से कटा दो 60 को, कितनी बार में कट जाएगा? 12×5 = 60। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। तो इसमें हमने 1/5 लिख के कौन सी गलती कर दी? बल्कि हमारा तो मन कर रहा था 5 को ऊपर भेजने, लेकिन तब आप बेहोश हो जाते कि सर सीधा 5 कहाँ से लेके आए। तो इसीलिए अभी आराम से किया, पान का पान ऊपर चला जाएगा और ऐसे में क्या हो जाएगा बताओ? इसकी स्पीड आ जाएगी। अब बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई बेटा? बताओ। 10×5 = 50। तो ट्रेन किस स्पीड से जा रही थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या चाहते हैं? नई स्पीड क्या कर दें? 45। हम 10% जो है स्पीड उसका कम करना चाहते हैं। यही है क्वेश्चन बस, और यहीं से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। बताइए, देखो स्पीड का रेशियो पता चल गया कि नहीं तुमको? अगर मैं पूछूं कि स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो देखो पहले स्पीड कितनी थी? 50 की, और अब स्पीड कितने की है बताओ? 45 की। 5 कम कर दिया ना, तो क्या स्पीड का रेशियो पता कर लोगे? कितना आ गया? 10:9। पहले स्पीड 10 थी, अब 9 हो गई। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 9:10। आपको कौन सा टाइम पता है? 9 की वैल्यू पता है। 9 की वैल्यू कितना पता है? देखो यहाँ पर लिया होगा, कितना दिया है? 12। तो जिस चीज़ को ना बेटा हम लोग यहाँ पे 12 समझ रहे हैं ना, अब देखो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। जिस चीज़ को ना हम लोग यहाँ पे 12 समझ रहे हैं, वह कितने रेशियो की वैल्यू है? 9 रेशियो की वैल्यू है। जिस चीज़ को हम लोग 12 समझ रहे हैं, किसकी वैल्यू है? 9 रेशियो की वैल्यू। और हमें किस रेशियो की वैल्यू निकालनी है? 10 रेशियो की वैल्यू निकालनी। बस ये समझ लो। पहले वाला टाइम पता है ना? पहले वाला टाइम कितना है? 9। अब टाइम ज़्यादा लगेगा ना बेटा, स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 10 की वैल्यू पूछा है। देखो
3 के टेबल में कट जाएगा, 3 का टेबल आता है ना बेटा, तो कटा दो। और देखो यहीं से पता भी चला, आंसर तो आपको पता चल ही गया, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ। 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। कितना इसकी वैल्यू आ जाएगी? 40/3। ये आंसर कहीं होगा, देखो 40/3। ये लो, पहले बता दिए थे, क्वेश्चन को करने से पहले बता दिए थे 40/3 आएगा। डाटा ना बोलता है, उसकी आवाज़ है जो तुमको सुनाई नहीं देगी। जिससे भूकंप आता है ना, भूकंप आएगा या कोई भी चीज़, तो जितने भी जीव जंतु जानवर हैं सबको पता चल जाएगा, क्योंकि मनुष्य को नहीं पता चलेगा। मनुष्य को पता चलता है जब वो अपने वो देखा, क्या देखेगा, किस में देखते हैं भूकंप की तीव्रता, किस में ना मापते हैं? रिक्टर स्केल, ये क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। भूकंप का मेजरमेंट किस में होता है? वो तो पैमाना होता है जिस पैमाने पर देखते हैं, लेकिन नापते किस में? उस यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ में देखेगा, धरती हिलेगी, छत पर गिरेगा, तब उसको पता चला अच्छा भूकंप आ गया। और बाकी जीव जंतु क्या होते हैं, पता कर लेते हैं, क्योंकि उनको आवाज़ सुनाई दी जाती है। सुनामी आएगी, जितने जीव जंतु होंगे भाग सकते हैं तो भाग जाएंगे समुद्र से दूर, ठीक। भूकंप आने वाला होगा, जितने जीव जंतु होंगे पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे, निकल जाएंगे जहाँ पे सुरक्षित महसूस करेंगे, ठीक। लेकिन मनुष्य कैसा है, जो हर जगह अपना आँख कान क्या किया है, बंद कर लिया तुम्हारी तरह। तुम इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हो। देखो देखो, ये साफ साफ बोल रहा था कि मैं 40/3 आऊँगा। रीजन दैट आप स्पीड 5 कर रहे हैं, ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर कम होना बहुत माइनर इफेक्ट पड़ेगा, तो टाइम पे भी बहुत माइनर इफेक्ट पड़ेगा। टाइमिंग यहाँ पर कितना था, 12 मिनट का, तो 12 मिनट के आसपास की कोई वैल्यू होगी, क्योंकि हम स्पीड कम कर रहे हैं तो 12 से थोड़ा सा ज़्यादा समय होगा, तो कभी भी 40 और 20 तो हो नहीं सकते। हाँ, 2 ऑप्शन क्लोज थे, 40/3 और 15, ये 2 ऑप्शन क्लोज थे। तो या तो आंसर 15 होगा, लेकिन 15 में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 12 और 15 बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, क्योंकि आप केवल 5 किलोमीटर ही प्रति घंटे का इफेक्ट डाल रहे हैं। दूसरी बात, जो यहाँ पर टाइम दिया है, देखो यहाँ पे 12 मिनट का टाइम दिया है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5। 1/5 होते ही हमने पता कर लिया स्पीड है 50, और 50 और 45 को जब हम कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे होंगे, तो उसमें एक वैल्यू आ जाएगी 9, जो बताएगा कि आंसर में 3 आना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन बोलता है, लेकिन ये बात तुमको समझ में नहीं आएगी, और तुम सिलेक्शन में लोगे तब भी शायद ना समझ में आए। आंसर बोलेगा, क्योंकि तुम जब तक किसी चीज़ को बार बार 100 बार नहीं सुनोगे, 100 बार नहीं बनाओगे, 100 बार नहीं सुनोगे, 100 बार नहीं बनाओगे, तब तक स्पीड नहीं आएगी। सिलेक्शन लेने के बाद बस एक ही चीज़ बचेगा, जैसे सब चीज़ों सीखने के बाद एक ही चीज़ बचेगा, प्रैक्टिस करना, और वही तुम नहीं करोगे और तुम फेल रहोगे ज़िंदगी में, ठीक। और वही जो बच्चा कर लेगा बस वही पास हो जाएगा। आई बात समझ में? कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लाइफ में कोचिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम क्या प्रॉब्लम होता है कि तुम रेगुलर नहीं पढ़ते हो। दूसरी बात, जो टेक्निक है वो तुमको जल्दी अपने से करोगे तो 5 साल में करोगे, हम करेंगे तो हम लोग 1 साल के अंदर चीज़ों को सब समझा देते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल तो बन जाता है कि हाँ पूरा सिलेबस तो कंप्लीट है, तो फिर आप प्रैक्टिस की तरफ फिर आगे भागते हो। लेकिन समस्या है फिर तुम प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, तुम्हें लगता है ये क्या है, टाइम ही तुम्हारा मैनेजमेंट नहीं होगा। देख लो, तुम लोगों ने आधे क्वेश्चन किए थे, आधा तो क्वेश्चन ही तुम लोगों ने छोड़ दिया था। सर ये सब तो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आपने दिए थे, बताओ कहाँ से दिए थे क्वेश्चन, इसमें कौन सा एक ऐसा क्वेश्चन है जो अब तक आपको नहीं पढ़ाया गया है या नहीं बताया गया है? फिर ज़्यादा टाइम भी ले रहे हो। टाइम प्रबंधन है, सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन है टाइम प्रबंधन, और वो एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे सीखते सीखते हो जाएगा। तो इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं कि मुझसे नहीं हो रहा है, बने रहना और लगे रहना, पेशेंस का गेम है। सीखो, बार बार सीखो, दोबारा नहीं आ रहा है फिर दोबारा सुनो, चौथी बार सुनो, सुन के जो तुम्हारा सेक्शन वीक है उस पर बार बार काम करो। बस देखो, जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग है ही, उसमें तो अच्छा कर ही रहे हो तुम लोग। चलो देखो आगे, देखो नेक्स्ट, A is twice as fast as B and B is the thrice as fast as C. The journey of the cover by C is 1.5 hours. Will be cover क्या बाबू, तो नोट करो सही नोट करो। बस मोनिका को बता दीजिए, मोनिका नोट कर लो बेटा, जहाँ जहाँ जो भी इम्प्रूवमेंट है ना मोनिका साफ साफ लिख के भेज देना, ऐसा लिख देना कि मुझे पढ़ने में आए। तो ये हो गया ना, ये हो गया ना, 71 हो गया, 72 73 हो गया। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए बच्चों, अब हम लोग पहुँच गए, अब हम लोग पहुँच गए 74 पे। आओ देखते हैं, इसमें देखो हमारे पास 3 लोग हैं, कौन कौन से 3 लोग हैं बताओ। हमारे पास A है, हमारे पास B है और हमारे पास C है, ठीक। कह रहा है A is twice as fast B and B is as thrice as C।
अगर हम इसकी स्पीड को 1 मानते हैं ना तो इसकी स्पीड 3 है और इसका डबल ये है तो 6 हो जाएगा। ये इनके स्पीड का रेशियो, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को है? फिर से मेरी बात समझिए। बी कह रहा है कि मेरी स्पीड सी से थ्राइस है और ए कह रहा है कि मेरी स्पीड जो है वह बी से डबल है, तो हम मानेंगे ये सी से, पहले इधर से नहीं मानेंगे। आज फ्रैक्शन में क्यों जाएंगे, हम इधर से मान लेते हैं। बोलो कर लोगे? स्पीड का रेशियो पता है, सॉरी स्पीड का रेशियो में पता चल गया। द जर्नी कवर्ड बाय सी इन 1.5 आवर, ठीक है, विल बी कवर्ड बाय ए। तो अगर इसको जो है इसने किया है तो ये कितने में करेगा? इसका एक तरीका और सुन लो। हम कह रहे हैं कि एक तो तरीका ये है, इससे करके आप इसको क्या करेंगे, टाइम निकालें। टाइम इसमें हिडन रूल अप्लाइड होगा या आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर इस क्वेश्चन को सीधा बनाया जाए और सीधा में ये कहा जाए कि ए इज ट्वाइस फास्टर एज दिस, अगर हम इसको 1 मान लें, ठीक है, तो ये वाला 1/2 होगा। जरा देखो उल्टी बुद्धि, अगर ये 1 होगा तो ये 1/2 होगा, इसका डबल है नहीं तो इसका आधा होगा। ये जो भी है इसका, ये इसका 3 गुना है। 3 गुना है मतलब इस चीज का 1/3 होगा, तो अगर 1/2 का करेंगे तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं? नहीं, बुद्धि घूम गई, बुद्धि घूम गई तुम लोगों की। अगर हम कहते हैं कि सामने वाली वैल्यू 2 गुना है, इसका मतलब इधर से देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ की आधी है। अगर ए बी का 2 गुना है तो इसका वाइस वर्सा हुआ कि बी ए का आधा है। अगर बी सी का 3 गुना है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सी बी का 1/3 है, तो 1/3 कर देंगे तो इतना आ जाएगा। फ्रैक्शन में आते तुम लोग की बुद्धि तो गोल है। तो यहाँ से ना पता चल जाएगा स्पीड और टाइम में कैसा संबंध होता है, बताओ? उल्टा संबंध होता है। जब इसको उल्टा करोगे ना बेटा तो 1:2:6, ये डायरेक्ट टाइम का रेशियो आ जाएगा। और तुम्हें 6 रेशियो की वैल्यू पता है, 1.5 घंटा पता होगा कहीं पे, देखो ये 1.5 घंटा 90 मिनट, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 मिनट, 15 छक्का 90। यहाँ पर दिया है 6 रेशियो की वैल्यू दिया है, 6 रेशियो की वैल्यू 90 मिनट दिया है। कैसे पता चला 90 मिनट दिया है हिमांशु? 1.5 घंटे को मिनट में कितना बोलेंगे बेटा? हाँ, 1 घंटे में 60 मिनट और आधे घंटे में 30 मिनट। तो 6 रेशियो की वैल्यू 90 है, तो 6 से डिवाइड कर देना, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो हमसे 1 रेशियो पूछा गया है, तो मैं एक तरीके से क्वेश्चन बना के फिर मुझे लगा कि ये वाला थोड़ा लंबा होगा तो इस तरीके से बनाऊं, तो मैंने डाटा को बदल भी दिया और बना भी दिया। और तुम अभी वहीं के वहीं हो कि कहाँ से क्या हुआ, कैसे काम चलेगा? क्वेश्चन में साफ साफ करा, हमें पता है स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो हम उल्टा करेंगे। उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, जब इसको आप उल्टा करोगे तो 1 हो जाएगा, इसको उल्टा करोगे 2 हो जाएगा, इसको उल्टा करोगे 6 हो जाएगा। इसीलिए मैंने माना ही ऐसे, क्योंकि मुझे पहुंचना था टाइम तक, तो इसको फ्रैक्शन में मान लेता हूँ। आई बात समझ में? ये भाई साहब इसके 2 गुने थे, तो हम यहाँ से मानेंगे। अगर ये 1 है, 2 गुना है किसके हो सकते हैं? आधा के। ये भाई साहब इसके 3 गुने हैं, इसका मतलब इस चीज़ का 1/3 होगा, तो इसको 3 से भाग दे दिया। 1/6 1/6 1/6 से अगर 3 बार करोगे ना बेटा तो उसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा, इसका उल्टा करने से मतलब 1/1 2/1 और 6/1 करके ये इसका टाइम का रेशियो, क्योंकि स्पीड और टाइम में कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। तो इसका टाइम 6 लगेगा तो इसका 1 लगेगा। 6 की वैल्यू 90 थी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6 रेशियो की वैल्यू अगर 90 मिनट है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 15 मिनट। तो ए इस काम को कितने मिनट में कर देगा? 15। अच्छा बताओ बी कितने समय में करेगा? देखो 2 रेशियो है, बी का पूछेगा 30, तो बता सकते। आई बात समझ? तो ये रेशियो से आप आसानी से कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, ए ट्रक ट्रेवल एट स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर तुम लोग जान ही रहे हो ना, 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है बताओ? 25 मीटर पर सेकंड फॉर द फर्स्ट 1.5 आवर्स, ठीक है। अच्छा शुरू के 1.5 आवर में ऐसा रहता है, ठीक है चलो। अच्छा इसको इसी में रहने दो क्योंकि हम कई घंटे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम पहुंच गए होंगे 90 + 45 135। आफ्टर दैट इट ट्रेवल 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाई द ट्रक टू ट्रेवल द 310 किलोमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको जाना कितना था? 310। 310 में से आप कितना दूर जाते हैं? आप जाते हैं 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में आप कितना पहुँचते हैं? यहाँ पर आपकी स्पीड कितनी होती है? 90 की। तो 90 से कितना पहुँच जाएंगे आप? 135 किलोमीटर। कि यहाँ पर आपकी स्पीड कितनी है? 90 की, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है, आपको जाना था 310 में से अगर 135 इधर हो गया
तो फिर बचा कितना, अब दूरी कितनी बची, इसको क्या करोगे, प्लस करोगे कि माइनस करोगे, माइनस कर दो। तो 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 300 में से 130 जाएगा तो 170। तो आपको जाना कितना है अब, 175, 175 ना, और आपकी स्पीड अब कितनी है 70 की। तो आप बताओ टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस के नाम पर कितना है 175 और स्पीड के नाम पर कितना है 70। निकाल लो, जो आएगा 10 में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, ठीक है। कट जाएगा, दिखाई दिया तुम लोगों को, देखो 5 से कट जाएगा, 5 से कटाओ, 5 से कटाओगे तो 14 5 70 होता है, 5 से कटाओगे तो 5 या 15 और 5 5 25 होता है, ठीक है बेटा। 7 से कट जाएगा, 7 से कटाओ, 7 5 35 होता है, 7 दूना 14, 5 को 2 से भाग दो, 5 बटे 2 को क्या बोलते हैं 2.5। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप आसानी से कर सकते थे, कर लीजिए। बात समझ में है? देखो 90 की स्पीड से अगर हम 1.5 घंटे जाएंगे तो हम 135 पहुंच चुके होंगे, 135 पहुंच चुके होंगे बेटा। 90 की स्पीड से अगर आपको 1.5 घंटा चलना है तो कितना दूर पहुंच चुके होंगे आप, 135 पहुंच चुके होंगे। 135 के बाद अभी दूरी हमारे पास कितनी बची 175, लेकिन अब हमने स्पीड अपनी बदल दी, हम हर घंटे में 70 जाएंगे, तो 70 दूना 40, 2 घंटा बचा, फिर 35 आधी घंटा, तो बिना पेन चलाए कर सकते थे। 1 घंटा में 70, 2 घंटा में 140, बचा 35, 35 में आधा घंटा और, क्योंकि हम 1 घंटे में 70 जा रहे हैं, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन हम इसको लिख के आपको समझाए हैं कि आपको जाना था 310, आप 90 की स्पीड में 1.5 घंटा गए, तो 90 की स्पीड से अगर हम 1.5 घंटा तक जाएंगे तो 90 + 45, है ना, 1 घंटा में 90 तो आधे घंटा में 45, कॉमन लॉजिक है ना, इतना तो कॉमन समझ रहे होंगे आप लोग। 135, तो बची चीज़ कितनी 175, लेकिन अब 175 जाते समय 90 की स्पीड नहीं है, अब रास्ता ख़राब है, 70 की स्पीड में चलना पड़ेगा। तो 70 के हिसाब से 70 का टेबल 2.5 बार पढ़ोगे ना तो इतना ही आएगा। 7 का टेबल 2.5 बार पढ़ो, 7 दूना 14 और 7 ढाई, 7 त्रिक 21, 7 ढाई 17.5। अब 7 का टेबल तो बचपन में 2.5 बार तो पढ़ाया नहीं, तो हो गया ना सत्यानाश, तो भाग दो, फिर तब भाग देना सिखा दिया गया होगा। चलो आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। इतनी बात अगर समझ में आ रही तो हम बात को और आगे ले चलते हैं। आंसर आ गया इसका, आंसर आया कि नहीं इसका, कितना था पहला ऑप्शन 2.5 घंटा, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करो। ए कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 60 km/h, ठीक है भैया, स्पीड 60 की, क्या चाहते हैं फिर आप, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, पार्टिसिपेट अ डिस्टेंस इन 1 आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अनदर कार टू कवर द सेम डिस्टेंस एंड 40 km/h, ठीक है भाई। करा कि अगर आप 60 की स्पीड से जाएंगे तो आपको कितना घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। अब 40 की स्पीड से जाएंगे तो आपको 1.5 घंटा लग जाएगा, इसमें क्या 3/2 आवर लग जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 60 की स्पीड से 1 घंटे में हम कितना दूर जाएंगे 60 किलोमीटर, और 40 की स्पीड से 1 घंटे में 40 और आधे घंटे में 20। सिंपल लॉजिक है ना भाई, इसमें क्या पेन चलाना। आप लोग रोज कार में यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं कि नहीं करते हैं। 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर चले गए, क्योंकि आपकी जो कार थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई, लेकिन अब कार में खराबी हो गई है, अब स्पीड उसकी 40 है, तो कितना टाइम लगेगा 60 जाने में, तो 1 घंटे में 40, अगर 80 रहता है 2, 60 ही जाना है ना, तो आधे घंटा और लगेगा, 20 किलोमीटर बचा ना। अगर 40 का स्पीड है तो आधे घंटे में 20 ही जाएंगे ना बेटा, तो 40 और 20 1.5 घंटा लग जाएगा। समझ में आ रही बात, या मैं ही समझ रहा हूँ। 1 घंटे में 60, 1 आवर में आप 60 जा रहे हैं, आपकी 60 की स्पीड है, तो दूरी 60 फिक्स हो गया। अब स्पीड 40 की है तो 60 को 40 से भाग दे दो, आई बात समझ में। दूरी 60, स्पीड 40 की, डिवाइड करोगे 3/2, ऐसे ही छोड़ दिया है, इसी को 1.5 घंटा बोलते हैं, बात खत्म करो। नेक्स्ट देखो, ए ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग पासेज अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर, ठीक है, 50 मीटर की ट्रेन 100 मीटर का प्लेटफॉर्म, तो अपने लिए जितना टाइम लगी उसका 2 गुना टाइम इसके लिए लेगी, ठीक है। प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड, ठीक है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंडेज, ये है पूरा मामला। देखो 100 मीटर की ट्रेन है, देखो
नहीं, 50 मीटर की ट्रेन है और 100 मीटर ये, तो 150 मीटर हो गया। 150 मीटर के लिए कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। तो 150 के लिए 10 सेकेंड भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। हम लोग जानते हैं ना बेटा, स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म 50 प्लस प्लेटफॉर्म कितने का है? 100 का। और टाइम कितना लगा है? 10। और देखो अच्छी बात है कि ये वाला चीज़ मीटर में और एक किस में है? सेकेंड में। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 मीटर प्रति सेकेंड। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछेगा तो हम कितना बता देंगे बताओ? ये देखो यहाँ तक, ये इसमें कुछ नहीं था। आप फटाफट इस क्वेश्चन को बता सकते थे। दोनों क्वेश्चन आप 2-2 सेकंड में बता सकते थे, है ना? चलिए, ए ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ, देखो 54 फिर से आ गया, 15 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर लंबी है। टेलीफोन को क्रॉस करना है, 15 से भाग दे देना, कितना जाएगा? 20 सेकंड, है ना? टाइम कैसे निकालते हैं बेटा? टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस कितनी दूरी है? ट्रेन खुद को पार कर रही है, डिस्टेंस 300 मीटर, और स्पीड कितनी है बेटा? 15 मीटर पर सेकेंड। अब कितने लोगों को ये 15 मीटर पर सेकेंड समझ में आ रहा है? 18 का टेबल 3 बार, तो 5 का टेबल 3 बार, याद है ना बेटा? 5 का मतलब 18, 10 का मतलब 36, 15 का मतलब, तो वही चीज़ है बस। अब इसको डिवाइड करने के बाद कितना इसकी वैल्यू आ जाएगी? 20। और टाइम किस में आएगा? अब सेकेंड में। पहले ही आंसर आ गया था। देखिए नेक्स्ट, देखिए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टेबल फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई, 4 घंटे में जाती है। देखो 4 घंटे में गई, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 220 किलोमीटर की दूरी होगी ना भाई। चलाते हैं इसको 4 घंटा। हमारे पास यहाँ पर प्लेस है और ये प्लेस हम बना देते हैं यहाँ पर, और इसको हम यहाँ से पहुँचाएंगे यहाँ पर, 4 घंटे में चलाएंगे। स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है इसमें? 4 घंटे का। तो ये तो पता चली गया 4 घंटे में दूरी कितनी हो जाएगी बताओ? 220। आप लोगों को 220 किलोमीटर की दूरी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? 1 घंटा में 55, तो अगले घंटे में 55, अगले घंटे में 55, 55, 55 4 बार ऐड कर लो 55 को, या 55 इंटू 4 कर दो। 1 आवर में कोई 55 जाएगा तो 4 घंटे में 220 चला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट है, इसका एक्स नाम दिया है, इस पॉइंट का नाम इन्होंने वाई दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ इट स्पीड इंक्रीज बाय द 5 किलोमीटर पर आवर, करा कि अब इसी स्पीड को आपको क्या करना है? आपको जो है, पहले आप 55 में जा रहे थे, अब आप 60 में जाइए। तो 60 में जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, थोड़ा बहुत ही टाइम कम लगेगा। अब कितना टाइम कम लगेगा? देखो 25 मिनट का टाइम कम लगेगा, 35 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा। आओ हम लोग पता करते हैं कितना टाइम कम लगेगा ना। इफ़ इट स्पीड इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर देन द टाइम ऑफ द जर्नी इज रिड्यूस बाई। आओ देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो बेटा आप क्या करेंगे? टाइम कैसे निकालोगे? टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस के नाम पर आपको पहले से पता है कितना है? 220 किलोमीटर, और स्पीड आपकी कितनी बताइए? 60। तो क्या करेंगे? 0 0 कट जाएगा, करेक्ट है। ये जो टाइम आएगा किस में आएगा? हावर में आएगा, और इसको किस में कन्वर्ट करना है हम लोग? मिनट में। मिनट में कन्वर्ट के लिए किससे मल्टीप्लाइड कर दूंगा? 60 से। ऐसा करने से देखो ये कट जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 220 मिनट। अब 220 मिनट को तुम लोग क्या कहते हो? देखो 4 घंटे का मतलब जानते हो कितना मिनट होता है? 240 मिनट, और यहाँ पर 220 मिनट। तो टाइम हमारा कम लगा कि नहीं लगा? जो टाइम आ रहा था हमने 60 से मल्टीप्लाइड करके, क्योंकि टाइम आवर में आएगा, टाइम आ ही चुका है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं 60 से मल्टीप्लाइड करके। तो 220 मिनट का टाइम आया। अब पहले कितना टाइम लगता था? आप लोगों को दिखाई दे रहा है 240 मिनट। देखिए यहाँ पर हम 60 से मल्टीप्लाइड करके इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों टाइम में कुछ अंतर आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? कुछ है अंतर? यहाँ से यहाँ तक कोई अंतर है? कितने मिनट का अंतर है? कितना टाइम कम लग रही है? 20 मिनट। तो अगर ट्रेन ने अपनी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो ये होने वाला है, 20 मिनट टाइम कम लगेगा। कितना टाइम कम लगेगा? 20 मिनट टाइम कम लगेगा। चलो बेटा यहाँ तक बात ठीक है, तो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ रही बात? भाई स्पीड 55 की थी, आपने 60 कर दी। 55 से अगर आप 4 घंटे में जाएंगे 220 किलोमीटर, है ना?
11-12 का रिलेशन बनेगा। 55 और 60 में देखोगे ना तो 11:12 का समय आएगा। तो 12 की वजह से अगर 240 है तो 11 की वजह से 220 हो जाएगा, 20 मिनट घट जाएगा। आप इस क्वेश्चन को रेशियो से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इतना कुछ बड़ा नहीं, आप आराम समझ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ जो भी है, क्या है भाई, 45 किलोमीटर पर आवर इधर सेम एज। अब बताओ इसमें भी क्या बताऊँ, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? अच्छा देखो 9 × 5 = 45 होता है, 18 दूना 36, ठीक 36 होता है 10, और 9 के लिए 2.5 और ले लो, 12.5। बिना पेन चलाई कर सकते हो। अगर आपको ये पता है 18 का मतलब 5 होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 9 का मतलब 2.5 होता है। 9 का टेबल 5 बार, 18 का टेबल 2 बार, और 9 का टेबल 1 बार, 5 5 और 2.5, ठीक है, व्यवहारिक कैलकुलेशन। नहीं तो फिर आप ये करिए, फार्मूला तो आपके पास है ही, आपके पास है 45 किलोमीटर पर आवर, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 5/18 से, और सॉल्व करके इसकी वैल्यू कितनी लाएंगे? 12.5। बस ये कैलकुलेशन है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम किससे मल्टीप्लाइड करते हैं? 5/18 से। करके देख लीजिए। आइए, इफ ए डिस्टेंस ऑफ द 50 मीटर इज कवर्ड इन 1 मिनट एंड देन 90 मीटर इन 2 मिनट, 130 मिनट इन 3 मिनट, 3 मिनट, फाइंड द डिस्टेंस कवर इन 15th मिनट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिनट में आदमी 50 मीटर जाएगा, 2 मिनट में 90 मीटर जाएगा, 3 मिनट में 130 मीटर जाएगा। तो बताइए कि 15वें मिनट में वह कितनी दूर जाएगा? बताओ कौन बताएगा? क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि कितना 50, कितना 90, कितना 130। पहले में 50 है, दूसरे में 90 है बेटा, तीसरे में 130 है। अच्छा 50 से 90 जाते समय कितना ऐड कर रहे हैं? 40। 90 से 30 जाते 130 जाते समय 40। तो मैं तो इतनी बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम अगली बार जाएंगे तो यहाँ पर 170 जाएंगे, और उसके आगे 210 जाएंगे, उसके आगे 250 जाएंगे। तो क्या तुम लोग 15 बार लिख के करोगे क्या? क्या तुम 15 बार लिख के करोगे क्या? इस बात को समझो। 15 बार कैसे करोगे? देखो सिंपल सी बात है। इसमें पहली बार कितना है? फर्स्ट टाइम देखो, फर्स्ट टाइम कितना है आपके पास में? यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपके पास में कितना है? 50 है ना, 50। जब आप सेकेंड टाइम जाएंगे तो इसमें 40 एक बार ऐड करेंगे। अगर आप यहीं से देखिए, अगर आप यहाँ से दूसरी बार जा रहे हैं तो इसमें 80 ऐड कर रहे हैं। अगर आप तीसरी बार जा रहे हैं तो देखो इसमें क्या ऐड किया आपने? इसमें ऐड किया आपने 40। इसमें आपने ऐड क्या किया? 40 इंटू 2 ऐड किया। इसमें क्या आपने ऐड किया? 40 इंटू 3। जरा ऐड करो, 40 यहाँ कितना होता है? 120। 120 और 50 कितना हो जाएगा? तो हम यहीं से उस टर्म का डिसाइड कर लेंगे या वहाँ जाके डिसाइड होगा? यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। देखो जब दूसरी पे जा रहे हैं तो हमें एक बार ऐड करना पड़ा, तीसरे पे जा रहे हैं तो 2 बार ऐड करना पड़ा। अगर हम 15वें पे जाएंगे तो हमें 14 बार ऐड करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, आप लोग ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, और आपको समझ में आना भी चाहिए। अगर आप यहाँ से यहाँ तक 15th पे जाएंगे, इसका मतलब आपको 40 ऐड करना पड़ेगा। कितनी बार? 14 बार। अब 14 का टेबल तुम्हें 4 बार याद होना चाहिए। 14, 28, 42 और फिर 56। तो आपको 560 ऐड करना पड़ेगा। किस में 560 ऐड करना पड़ेगा? हमारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 50। तो 560 में 50 ऐड करके बताओ जरा मुझे कितना है वैल्यू? 610। अब देखो ऑप्शन में कहीं 610 होगा? देखो कहाँ पर है 610। ये कॉमन लॉजिक का क्वेश्चन था। तुम क्या करोगे? मुझे पता है कि तुम इतने मान हो, तुम 40 40 40 ऐड करो। बोल सर हो ही तो गया था, 1 2 3 4 5 6 बार हो गए, थोड़ा और आगे बढ़ जाते। तो अगर मैं 201 बार दे दूं तो बोलोगे सर बना तो आएंगे, एग्जाम बस एक ही क्वेश्चन होगा, फिर बनाने में कमी तो नहीं है, ऐसे महान है, इधर बना लेंगे सर, आप टेंशन मत लो, दिखा देंगे पूरी दुनिया को। इसी को बोलते हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये होती है समांतर श्रेणी। क्या होती है इसकी? समांतर श्रेणी।
टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फार्मूला होता है। एनवा टर्म पता किया जा सकता है, ए रखो, एन माइनस वन, अगर 15 बजाना 14 से मल्टीप्लाइड करो, डी डी होता है उनके बीच का गैप। आई बात समझ में? इसी को सार्वांतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन फार्मूला तो तुम भूल जाओगे, तुम तय है। जब अब तक नहीं मैथ सीखा तो अब कौन सा सीख जाओगे? तो लॉजिक तो याद रहेगा कि इस तरह से अगर हमें 15 में जाना तो हम गैप तो देख लें किस तरह से गैप इसका चेंजेज हो रहा है। बस एक बार ये पता चल गई तो कहानी बदल जाएगी। हर बार 40-40 का गैप बढ़ता जा रहा है, 40 इंटू 2, 40 इंटू 3, 40 इंटू 4, ऐसे गैप बढ़ता जा रहा है इनिशियल वैल्यू में। आई बात समझ में? तो इस तरह से तुम कर सकते हो। अब मैं कहूँ तो इसको भी 40 मान सकता हूँ और 10 अलग करके 10 में ऐड करके और 15 इंटू 40 करके भी निकाल सकता हूँ। 15 चौका 60, 600, 600 प्लस 10, 610। तो वो जब प्रैक्टिस रहेगी तो हम इसको फिर तो क्वेश्चन को कैसे भी नचा सकते हैं, उठा के फेंक सकते हैं, क्योंकि 40 का गैप चल रहा है। पहले कोई बोलेंगे तू भी 40 के गैप पे, तो 10 फालतू हो गया। अब 15 के 15 टर्म शामिल हो गए। पहले हम पहले टर्म को शामिल नहीं करते थे, आगे वाले को कंसिडर कर रहे थे, अब पहले को शामिल कर लिया 40 के साथ में। तो 15 इंटू 40 कर दो तो 600, 600 से 10 ज़्यादा आएगा क्योंकि पहले के पास वैल्यू 50 थी। आई बात में? तो कैलकुलेशन को हम फास्ट बना सकते हैं, तेज बना सकते हैं, समझदार बन सकते हैं। देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम कहानी को फिर आगे ले चलें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ भी सकते हैं। बेटा बोलो, समझ में आया या नहीं आया? मिल लीजिए। चलिए मैं आपको अगली चीज़ सिखाता हूँ, सीखिए आप लोग कुछ और बात। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट एल टूवर्ड्स ईस्ट फॉर 12 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, रीच द पॉइंट एम। ठीक है, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एल टू एम। अभी तो तुम्हें पता है ना पाइथागोरस, 5 और 12 का जवाब क्या होता है? 13। पढ़ा है ना बेटा, पहले भी आया था 3, 4, 5। कल भी इस पर एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, मैं आपको दिखाई देता हूँ अगर आप चाहें तो। ठीक है बेटा, आप चाहें तो इसमें क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखो ये वाला मामला है कुछ इस तरह का, कह रहा है कि ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट एल टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, और कितना जाता है? 12 किलोमीटर जाता है। ठीक है भाई, कहीं से चलना शुरू करता है और वो एल पे जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है? 12 है। ये 12 पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि वो फिर क्या करता है, कोई पॉइंट एम है, यहाँ पर एल पॉइंट था और अब वो कोई पॉइंट एम है और यहाँ से एम कितना है? 5 है, तो ये एम पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये एम पॉइंट, ठीक है भाई, क्या है? ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट एन। अच्छा, फ्रॉम पॉइंट मतलब एल पॉइंट ये है। ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट 12 किलोमीटर। तो ये पॉइंट का नाम नहीं दिया है, तो इस पॉइंट का नाम हम कुछ भी मान लेते हैं, के मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो एल से के पे गया और के से एम पे चला गया। ठीक है, तो ये वाली दूरी पूछ रहा है। अच्छा बताओ, ऐसी दूरी जो तिरछी दूरी, इसको हम लोग किससे निकालते हैं? पाइथागोरस से। और अगर ये 5, 12 है तो दुनिया का हर व्यक्ति जानता है, तुम लोगों को बस छोड़ के, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 13। बस इसमें ट्रिपलेट वैल्यू आपको याद कराता हूँ। 5, 12, 13, बोलो 3, 4, 5, 3, 4, 5, 8, 15, 17 और 7, 24, 25। यही 4 वैल्यू में तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा और तुम यही 4 वैल्यू एग्जाम तक जाते जाते भूल जाओगे। है तो बहुत इनफाइनाइट वैल्यू है इसमें, नॉट ओनली द केवल 4 वैल्यू हुआ, इनफाइनाइट वैल्यू है इसमें। और एक बार नहीं, कई बार इनफाइनाइट वैल्यू जनरेट होती है। तो फिर मैथ का हर क्वेश्चन ना अपने आप में इनफाइनाइट क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन मतलब एक तरीका का मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चन। तुम लोग को एक तरीका है स्कूल में ला के 3-4 तरीका सिखाने में पूरा टॉपिक चलता है, तुम्हें उसी में नानी याद आ जाती है। अगर हम इनफाइनाइट तरीका तुमको सिखाएं तो तुम तो पागल हो जाओगे। लीजा फिर क्या होगा? देखो बेटा, नेक्स्ट पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? पाइथागोरस से कर सकते हैं डायरेक्ट, ट्रिपलेट वैल्यू हमें पता ही है। जब वही करिए, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 169 होता है, किसका होता है? 13 का होता है। तो देखते रट लो। चलो, ए ट्रेन रन्स एट एन एवरेज स्पीड। ट्रेन की स्पीड आ गई 75। स्पीड अपने आप एवरेज होती है, टेंशन मत लेना एवरेज शब्द से। इफ द डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 1050। ठीक है, 1050 कितने घंटे में? 15 घंटे में, 14 घंटे में। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक टू कवर इट? टाइम पूछा है बेटा, आसानी से कट जाएगा। देखो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस कितना दिया है? 1050। स्पीड कितना दिया है?
देखो मुझे ना 75 का टेबल तो आता है, लेकिन मैं 75 का टेबल पढ़ना नहीं चाहता हूँ। कहो तो पढ़ दूँ या काट दूँ? काट देते हैं तुम्हारे लिए। किससे कटाऊँ? 5 से कटाना चाहते हो तो 5 से कटाओगे तो 15 5 75, 5 से इसको भी कटा दो, 5 दूना 10, और फिर कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा क्या? 210, फिर कट जाएगा 5 से कटाओ 3 बार में, फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20 और 42, फिर 3 से कट जाएगा। बताओ, 3 एक कम 3 और 3 चौका 12, कितनी बार में कटा बेटा? 14 बार। तो आंसर कहाँ पे देखो, कहीं दिया होगा 14 घंटे। ये क्या था क्वेश्चन? कुछ था ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल फार्मूले पे था। नेक्स्ट देखिए, A train 180 meter long is running at the speed of the 90 किलोमीटर पर आवर. How long will it take to the pass a post? ठीक है, 180 मीटर लंबी ट्रेन है, 90 की स्पीड चल रही है, खंबे को पार करने में कितना समय लगेगी? बताओ। 90 को क्या समझते हो, 90 को क्या समझते हो? 25 मीटर पर सेकेंड। अगर 25 के हिसाब से अगर 175 होता तो 7 बार जाते, तो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा। बताओ कौन सा आंसर होगा? 7.2 होगा कि 7.8 होगा? 7.2। देखो, जब भी ट्रेन अपने आप को क्रॉस करती है, आपसे पूछा गया टाइम, टाइम कैसे निकलेगा बेटा? टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस के नाम पर ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर, स्पीड के नाम पर 25। ये 25 कहाँ से लेके आए हम? 25 मीटर पर सेकेंड कहाँ से लेके आ गए? क्योंकि ये जो 90 है, 90 किलोमीटर पर आवर में अगर आपने मल्टीप्लाइड कर दिया 5/18 से तो कुछ ऐसा ही मिलेगा, और आपको डायरेक्ट याद है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अब इसको जब भाग दोगे तो भाग दो, कटाओ भैया, किससे कटा सकते हैं बताओ? किससे कटा सकते हैं? 5 से? 5 से 5 बार में कट जाएगा। 5 से कितनी बार में कट जाएगा? 36 बार में कट जाएगा। 36 से 5 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 7.2। आंसर आ जाएगा इसमें 7.2। और ये किस में आएगा? क्योंकि सब चीज़ें मीटर पर सेकंड में चल रही है, तो टाइम किस में आएगा? सेकंड में। बताइए, कोई प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए, और समझ में आ रहा है तो कहानी को आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ो फिर। नेक्स्ट चलो, हाउ मेनी सेकंड विल अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द स्पीड ऑफ द, देखो 36 फिर आ गया ना बेटा, 10 मीटर पर सेकंड, देखते जान जाओ। टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ द 360 मीटर, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, 120 मीटर की लंबी ट्रेन है और 360 का ये है, तो जोड़ दो 12 और 36, 12 24 बार 36 बार चौक 48, कौन सा आंसर आ जाएगा बोलो? 48 सेकंड। आया समझ में कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि ये 36 मीटर पर सेकंड ना बहुत अच्छी वैल्यू है। इसका मतलब क्या होता है? 10 मीटर प्रति सेकंड। हम हर सेकंड में कितना चले जाएंगे? 10 मीटर। और जाना कितना है? दूरी के नाम पर क्या है? जब ट्रेन किसी चीज़ को क्रॉस करती है, दूरी जो है प्लस हो जाएगी। तो 120 की ट्रेन है और 360 जिसको क्रॉस करने वाली है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 480। तो आपको 480 जाना है, लेकिन हर सेकंड में कितना मीटर जा सकते हैं? आपको 480 मीटर जाना है। टाइम कैसे निकालते हो बताओ? टाइम कैसे निकालते हो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकालते हो कि नहीं निकालते हो? तो फिर 480 को भाग दे दो, किससे भाग दे दो? 10 से। बताओ कितना सेकंड आ जाएगा? 48 सेकंड। बोलो, कोई प्रॉब्लम हो रहा है? इसको देखते ही पता चल जा रहा है। 12 सेकंड अपने लिए, 36 सेकंड सामने वाले के लिए। 12 और 36 इतना ही प्लस करना था, ये सब नहीं करना है, जोड़ना घटाना। 12 और 36, क्योंकि स्पीड ही 10 मीटर पर सेकंड की हमने याद कर लिया है। 36 मीटर पर सेकंड होता है, 36 का किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड। होता है कि नहीं होता है? होता है कि भूल गए सब? चलो अगला देखो, ये वाला देखो क्वेश्चन। यहाँ पर हमने बात किया है एक व्हील की। व्हील का मतलब होता है पहिया। पहिया क्या है? डायमीटर। डायमीटर मतलब रेडियस। बताओ रेडियस कितना दिया इसका? 35 सेंटीमीटर। ये तो सबको पता होगा ना, एक सर्कल में एक रेडियस होता है, रेडियस की वैल्यू 35 होती है। यहाँ पर 35 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि डायमीटर होता है व्यास, व्यास इसका डबल होता है। डायमीटर 70 है तो रेडियस इतना हो जाएगा। इफ़ ईच व्हील रोटेट 400 टाइम्स, कह रहा है कि हम 400 चक्कर लगाएंगे, और कितने टाइम लगाएंगे? 1 मिनट में। आओ बताता हूँ। देखो, एक चक्कर की जो दूरी है, अगर पहिया एक चक्कर लगाएगा ना बेटा, तो एक दूरी हुआ, और उसको कितना चक्कर लगाना है? 400। तो जब यहाँ पे तुम डिस्टेंस निकालोगे ना, ध्यान से इस बात को समझो, तो डिस्टेंस का फार्मूला यूज करना। डिस्टेंस का फार्मूला यूज करना। डिस्टेंस क्या है? एक चक्कर की दूरी इंटू कुल चक्कर। तो आप लिखेंगे एक चक्कर की दूरी कितनी होती है? 2πr। सर्कल में एक चक्कर की दूरी कितनी होती है? 2πr। और मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे? जितने चक्कर उसे लगाए
पता चल गया पहिया कितना दूर गया है। ठीक है, हम ये पता कर सकते हैं आप अपने घर से यहाँ तक आए हैं, जिस गाड़ी में बैठ के आए होंगे उसने कितने चक्कर लगाए होंगे, चाहे उसकी स्पीड कुछ भी रही होगी, हम ये पता कर सकते हैं पहिया कितना चक्कर लगा के आपको पहुँचाया है। आई बात समझ में? कैलकुलेट है कि नहीं है? क्योंकि एक चक्कर में जितना दूर पहिया जाएगा हमें पता चल गया, और कुल दूरी उसमें एक चक्कर से भाग दे देंगे तो हम निकाल सकते हैं कितने चक्कर लगे। उल्टा है, यहाँ पर चक्कर पता है और दूरी भी पता है, तो हम दूरी तो पता कर ही लेंगे, चक्कर पता है और एक चक्कर की दूरी पता है। देखो 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू तुम लोग जानते होगे ना बेटा, बोलो कितना होता है? क्वेश्चन में देखो लिखा होगा 22/7, और रेडियस कितना दिया है 35। चक्कर कितने लगे हैं बेटा 400। देखो बहुत आसान कैलकुलेशन है, फटाक से कट जाएगा, कटा के देखोगे तब कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 5 कितना होता है 35 होता है। देखो सब 0 0 में हो गया, 5 दूना के 10 0 हो गया, 22 × 4 22 चौका कितना होता है 88, और पीछे सब 0 लगेंगे, 2 0 वो और 1 0 ये बन जाएगा। इतना क्या आ गया? ये रेडियस किस में था? सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि अगर रेडियस सेंटीमीटर, दूरी किस में आ गई? सेंटीमीटर में। अब हम क्या चाहते हैं कि इसको बना दें किस में? किलोमीटर में। और ये टाइम लेने में कितना है इसका? क्योंकि कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, और इसमें क्या दिया है, कितना टाइम दिया है? प्रति मिनट 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो यह एक काम करो, यहाँ से इस दूरी को पहले मीटर में कन्वर्ट कर दो। पता है मीटर के लिए हम क्या करेंगे? 2 0 काट देंगे, तो कितना हो गया ये दूरी? 880 क्या हो गया? मीटर हो गया। और देखो अब हमें क्या पता करना है बेटा? स्पीड। स्पीड कैसे निकलता है बताओ? स्पीड कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपान स्पीड कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपान टाइम से। डिस्टेंस यही कितना? 880 क्या? 880 क्या? मीटर। और टाइम 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर। किससे मल्टीप्लाइड कर देंगे? 18/5 से। किस में चला जाएगा ये? किलोमीटर पर आवर में। ये मीटर पर सेकंड हट जाएगा। बस ये कैलकुलेशन आपको आंसर तक पहुंचा देगा। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो पहली बात की ना, 0 से तो 0 गया काम से, इस 6 से 18 कट जाएगा 3 बार में, मल्टीप्लाइड करो। 8 3 के 24, 24 और 2 26, 264 बटे में क्या आ गया? 5। 5 से भाग दो, 5 5 25, बच जाएगा 10। 5 दूना के 10, 52.8 क्या? किलोमीटर पर आवर। कोई आंसर है? 52.8 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे सी ऑप्शन है, 52.8 किलोमीटर पर आवर। और रुको 1 मिनट, इस क्वेश्चन में इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं थी। दुनिया में ऐसा कोई पहिया नहीं है कि 528 किलोमीटर प्रति घंटा में चलेगा। 1 घंटे में कौन सा पहिया 528 तुमको पहुंचा देगा? तो नहीं हो सकता। 0.528 का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। 5.28 का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। एक ही आंसर बचेगा, स्टैंडर्ड आंसर 52.8। अरे एवरेज स्पीड यही चलती है 40 50 60, इसी स्पीड से तो पूरी दुनिया घूम रही है। तो फिर कौन सा क्वेश्चन छूट गया? छोड़ दिए कोई क्या? चलो इसको करो फिर पीछे आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? नोट करो इसको। ये वाला, हाँ ध्यान तो आपने सही रखा हुआ है। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन में क्या था? एक चक्कर की जो दूरी होती है वो होती है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है 2πr। पहिया एक चक्कर में कितना दूर जाएगा, इसको हम बोलते हैं 2πr। ठीक, 2πr। ठीक, जो सरकारी बसें चलती है ना, उनमें जो डीजल या पेट्रोल डलवाया जाता है ना बेटा, तो सरकार को कैसे पता चलेगी? आप पेट्रोल निकाल के बेच दिए तो सरकार को पता है कि इस गाड़ी में यह एवरेज निकल रहा है, इतना पेट्रोल लगेगा, उससे 1-2 किलोमीटर कम या ज़्यादा लगेगा। अब फिर भी एक से एक बुद्धिमान आदमी है, ठीक है, जहाँ 500 लीटर पेट्रोल का बिल बनेगा वहाँ 1000 का बनवा देंगे, काम एक खत्म। ठीक, सरकार को चूना लगा सकते हैं क्या? चल माइंडेड लोगों की कमी नहीं दुनिया में, ध्यान रखना। दिमाग एक से एक है, ये टैलेंट ही है वैसे, लेकिन नेगेटिव दिशा में। ऊर्जा आपके अंदर है तो या तो आप सकारात्मक दिशा में काम कर रहे होंगे, जैसे हम लोग पढ़ाई रहे हैं, इसमें कौन सा क्राइम कर रहे हैं, या फिर कोई विध्वंसक काम कर रहे होंगे। ऊर्जा है, ऊर्जा होना बहुत जरूरी है। ऊर्जा नहीं है तो फिर ऊर्जा की खोज में निकल जाओ, बुद्ध बन जाओ। ऊर्जा होना जरूरी है। जीवन क्या है?
जीवन में केवल ऊर्जा और एनर्जी है। अगर इस ऊर्जा एनर्जी को भूल जाओ तो तुम्हारे और मौत में कोई अंतर नहीं है। ऐसे मान लेता हूं कि मैं यहाँ पर मुर्दों को पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम में से कोई रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब यह बैच क्या था, एक मुर्दों का बैच था। समझ लो, भूतों को मैं पढ़ा रहा हूँ। किसको पढ़ा रहा हूँ? भूत का, इंसानों को नहीं। आई बात समझ में? देखो इधर, यहां देखो, ए ट्रेन पासेस एन इलेक्ट्रिकल पोल इन 20 सेकेंड। खंबे को पार किया मतलब खुद को पार किया 20 सेकेंड में। एंड पासेस ए प्लेटफॉर्म 250 मीटर लॉन्ग इन 45 सेकेंड। तो 45 सेकेंड में से 20 तो निकाल दो, तो 20 निकाल दो तो बचेगा कितना? 25। तो यानी 25 सेकेंड में इसको पार कर दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। बहुत आराम से पता कर सकते हो। बताओ, ट्रेन की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, 20 सेकेंड में गई होगी 200 मीटर लंबी ट्रेन। आई बात समझ में? देख लो, मैं समझा देता हूं, तुम समझ जाओगे। देखो बेटा, हम यहां पर समझते हैं, कर रहा है कि कितना? 250 45 सेकेंड। अगर 45 सेकेंड का टाइम है, कितने सेकेंड का टाइम है? 45 सेकेंड। 45 सेकेंड में दो चीजें हैं, ट्रेन भी है और प्लेटफॉर्म भी है। करेक्ट। अब देखो, इसने कहा ट्रेन के लिए हमने कितना सेकेंड रखा? 20 सेकेंड का समय रखा। और प्लेटफॉर्म के लिए कितना समय रखा? तो देखो 45 में से अगर 20 इधर निकल गया तो ये तुम पता कर सकते हो कि नहीं पता कर सकते हो? कितना लगेगा बताओ? तो 25 सेकेंड। इसकी वैल्यू आ गई 25 सेकेंड। ये बात तुमको समझ में आ रहा होगा, इसकी वैल्यू आ गई 25 सेकेंड। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि 25 सेकेंड की जो दूरी है ना वो है 250 मीटर, क्योंकि प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 250 मीटर। और प्लेटफॉर्म जितनी दूरी के लिए हमें टाइम कितना चाहिए? 25 सेकेंड। तो 25 से अगर 250 बनता है तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे तुम लोगों को क्यों नहीं काम करता है, मुझे ये बताओ। हाँ, एकदम तुम समझ गए, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इसका क्या होगा फिर। तो आप बता सकते हैं यह है 200 मीटर, यही पूछा है कि ट्रेन कितनी लंबी होगी। कॉमन लॉजिक से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। वही 10 मीटर, हमें स्पीड तक जाने की जरूरत नहीं थी, वैसे स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, 20 दाम में 200, वो सब हम करेंगे ना। तो सिंपल लॉजिक सोचेंगे क्वेश्चन में और बात को आगे बढ़ जाएंगे। फिर इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, 200 क्वेश्चन बनाने का, 150 क्वेश्चन बनाने का क्या फायदा? फिर इतना क्वेश्चन जानने के बाद बच्चे का लेवल बदल जाता है। फिर क्वेश्चन पढ़ने से, ज़्यादा पढ़ने से ना, बार बार पढ़ने से लेवल बदलता है। लेवल बदलेगा तो सिलेक्शन होता है। पढ़ने से क्या होगा? बस पता रहेगा ये सिलेबस से वो सिलेबस चाहिए भी है, सर पे एक बोझ और आ गया। और ज़्यादा बार पढ़ने से क्या होता है? फिर लेवल पता चलता है ये तो कुछ नहीं है। फिर क्या होता है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो यूं ही हो जाएगा। देखो हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, एक क्वेश्चन छूट गया था हिमांशु जी, हैं? मेरा एक खून पियेंगे हैं? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बताओ? 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो अगर 2 किलोमीटर होगा तो कितना होगा? 2000 मीटर। और 2005 हो जाएगा। तो 2005 मीटर को अगर वापस किलोमीटर में लिखना पड़ेगा तो 2005 को 1000 से भाग दे दो, तो 2.005। आप समझिए इस चीज को। देखो बेटा, बहुत ध्यान समझो। 2 किलोमीटर और 5 मीटर, इसको बदलना है सबको किलोमीटर में। तो इसको क्यों बदलो? तो किलोमीटर में ही 5 मीटर को किस में बदलना है? किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। तो हम उल्टा करेंगे, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 5 को किससे भाग दे देंगे? 1000 से। और 5 को 1000 से भाग दोगे तो दशमलव कहाँ लगेगा? 10 से भाग देने पर 1 अंक पे दशमलव लगता है, 100 से भाग देने पर 2 अंक पे दशमलव लगता है, और 1000 से भाग देने पर 3 अंक पे। तो 0.00, क्योंकि पास 3 अंक तो है नहीं, तो ये किस में आ गया भाई? किलोमीटर में। और ये पहले से भाई साहब किस में थे? 2 किलोमीटर में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2.005। ये मत देखो कि क्वेश्चन नंबर 85 छूट गया, ये देखो कि क्वेश्चन नंबर 85 में है क्या। छूट गया तो उसमें जानबूझ के छोड़ दिया ना बेटा। अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे घर से यहाँ कितने कदम की दूरी है। रोज तुम आते हो, तुम्हें पता होना चाहिए। बोलो 2.005 है क्या? समझ में आ रहा है? बात को आगे बढ़ाएं। 89 90 कर लेते हैं कम से कम, 2-3 क्वेश्चन 100 तक कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। 89 हो गया। ए कार गोज 20 मीटर इन अ सेकेंड, फाइंड द स्पीड किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन हो गया। बेहोश नहीं सर, कहाँ हुआ? कहाँ हुआ सर? ये तो बताओ पहले कहाँ हुआ।
मैं कह रहा हूं ना तुम लोग, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं आधा सोया आधा जगह है। इतना आधा पता है इसको कि क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन में क्या चल रहा है ये इसको नहीं पता है बस। 20 मीटर पर सेकंड को पूरी दुनिया जानती है किलोमीटर पर आवर में। क्या ठीक है बोलो, कौन सा आंसर होगा, कौन सा होगा? 72 किलोमीटर पर आवर। तो फिर तब चलो इसको करो, फिर आगे देखो। ए ट्रेन पासेज अ ब्रिज 500 मीटर का एंड 250, दो ब्रिज को क्रॉस कर रही है इन 100 सेकंड, एक को 100 सेकंड में, एक को 60 सेकंड में। देखो ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिएगा। देखो एक ब्रिज हमारे पास 500 मीटर का है और दूसरा ब्रिज हमारे पास कितने मीटर का है? 250 मीटर का है। इस ब्रिज को क्रॉस करने में इस ट्रेन को लगा 100 सेकंड का टाइम और इस ब्रिज को क्रॉस करने में इसको लगा 60 सेकंड का टाइम। बहुत ही नाइंसाफी, बताओ कैसे? अरे जब दूरी आधा हुई तो टाइम भी आधा होना चाहिए, तो गड़बड़ घोटाला है कि नहीं है? अब देखो यहीं से समझोगे, इसी गड़बड़ घोटाले से हमारा आंसर आएगा। क्योंकि ट्रेन केवल ब्रिज को क्रॉस नहीं कर रही होती है, ब्रिज प्लस अपनी दूरी और ब्रिज प्लस अपनी दूरी, इसीलिए इसमें आधे का टाइम अंतर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, लेकिन एक बात हम समझ गए, क्या समझ गए? हम ये समझ गए कि इसमें ट्रेन है और 250 मीटर है, इसमें भी ट्रेन और 250 मीटर होगी। तो जो 250 मीटर के लिए एग्जैक्ट टाइम लगेगा, इन दोनों का अंतर आप बता सकते हैं मुझे? 100 और 60 का अंतर बता सकते हैं? 100 और 60 का अंतर बता सकते हैं? अंतर आया 40 सेकेंड। तो एक्चुअल में 40 सेकेंड इसके पास। देखो यहाँ पर क्या है, इसको हम 60 और 40 में तोड़ सकते हैं, तो 60 में 250 और ट्रेन निकल जाएगी, यानी इस 40 सेकेंड में ट्रेन कितना दूर जा सकती है? 250 मीटर। बस ये बात समझो, इसके बाद सारी चीज हमारे हाथ में है। 100 में 500 है, 60 में 250 प्लस ट्रेन है और 100 में 500 प्लस ट्रेन है। तो इसके लिए अगर 60 सेकंड है तो यहाँ भी 60 सेकंड में 100 प्लस 250 तो होगा, तो बचा 250 ना। तो 250 के लिए ट्रेन कितना टाइम लेती है? 40 सेकंड। यानी हर 40 सेकंड में ट्रेन कितना जाती है? कितना जाती है? 250। तो एक बार बताओ, 40 में कितना जाती है तो 20 सेकंड में कितना जाती होगी? 20 सेकंड में जाते कितना जाती होगी? हमें यही तो पता करना था, क्योंकि 250 के लिए, इसमें 250 मीटर के लिए अपने आप के लिए 40 कर लिया, मतलब इसके प्लेटफॉर्म के लिए कर लिया, तो अपने आप के लिए 20 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? तो खुद के लिए 20 सेकंड में कितनी दूरी हो जाएगी? 125। तो ये कॉमन लॉजिक से हम क्वेश्चन को बिना कुछ किए बना रहे हैं बेटा। ये मैथ नहीं पढ़ रहे, हम लोग रीजनिंग बना दिए हैं, मैथ को इतिहास बना दिए हैं। अगर तुम पढ़ सको तो पढ़ लो। समझ में आई बात? 60 सेकंड 250 मीटर, तो 250 नहीं, 250 प्लस ट्रेन भी है। 100 सेकंड 500 प्लस ट्रेन है, तो ट्रेन 250 यहाँ होगी, ट्रेन 250 यहाँ होगी। तो जब इन दोनों का अंतर करोगे 40 सेकंड, उसमें 250 की दूरी आ जाएगी। तो 40 सेकंड में ट्रेन एग्जैक्ट में 250 मीटर चलती है, तो 20 सेकंड में कितनी चलेगी? इसी का आधा कर लो। 20 सेकंड क्यों पता करना चाहता हूँ? क्योंकि यहाँ 250 प्लस ट्रेन और टाइम 60 सेकंड है, तो ट्रेन का टाइम इसमें 20 हुआ और प्लेटफॉर्म 250 के लिए 400 और प्लस ट्रेन का टाइम, तभी तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा है 60। तो यही से 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक कॉमन लॉजिक है, इससे तुम बता सकते हो 125। क्वेश्चन को ऐसे देख के ऐसे बता सकते हैं। बस एक बार देखना ही तो था, तुम लोग कितनी बार पढ़ चुके इस क्वेश्चन। फिर देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 90। अब देखो, ए ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग्स इफ द ट्रेन टेक्स 50 सेकेंड टू क्रॉस अ ट्री। ट्री को क्रॉस करने का मतलब खुद को क्रॉस करता है। 50 सेकेंड में क्रॉस करता है 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा का। ये सब दिमाग में तुम्हारे दौड़ना चाहिए। द ट्रेन स्पीड इन द ट्रेन, वही पूछा है, बताओ क्या बताऊँ? चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग यार, क्या मरोगे भी नहीं तुम, पानी सूख जाएगा। देखो इधर, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के नाम पर कितना है बेटा? 250 क्या है? मीटर। टाइम के नाम पे कितना है बेटा? 50 सेकेंड। जब इसको तुम भाग दोगे ना बेटा यहाँ पे, तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। पूरी दुनिया को पता है कि 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? 18 किलोमीटर पर आवर। क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, ब्रेक नहीं रखेंगे आज। बस ये 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? बस में 9 ही क्वेश्चन बचा है, 9 मिनट और लगेगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू क्लास रख देंगे, मैम को बोलेंगे डायरेक्ट क्लास लेंगे, ब्रेक नहीं देंगे आप लोगों को। कैसा रहेगा? ठीक है, तब फिर कर लो 9 क्वेश्चन कर लो। फिर ब्रेक चाहिए तब 9 क्वेश्चन कर लो, जब ब्रेक ही चाहिए तो 9 करो, फिर नहीं ब्रेक चाहिए था तो फिर छोड़ देते। ईच व्हील ऑफ द कार
तुम पढ़ने के लिए तैयार हो, हम शाम के 9 बजे तक भी पढ़ा सकते हैं, और हाँ, और हम पढ़ा के एक दिन में पेपर खत्म कर सकते हैं। तुम पढ़ने के लिए तो बनो, पढ़ने वाले तो बनो। तुम क्या हो, बस टाइम घड़ी हो गई ना, बस निकल जाएगी, बस छूट जाएगी, इधर की बस छूट गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इधर देखो, ईच व्हील ऑफ द कार मेकिंग 5 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 84। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ द कार सेंटीमीटर। देखो स्पीड ऑफ द कार किसने पूछा, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो दूरी को सेंटीमीटर में रखेंगे और समय को सेकंड में रखेंगे। आओ बताता हूँ, देखो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, पूरी दुनिया जानती है। बोलो बेटा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम दिया है यहाँ पर, देखो कहीं दिया होगा, कहाँ दिया है, ईच व्हील ऑफ द कार इज मेकिंग 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया। कितना टाइम दिया, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चक्कर मारा इसने, 5 चक्कर मारा। एक चक्कर की दूरी कितनी होती है, 2। पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 22/7। और रेडियस यहाँ पर कितना है बताओ, 42। अभी कराया था ना बेटा, अभी तुम लोगों को बताया था एक थोड़ी देर पहले। भूल जाते हो तुम लोग, डिस्टेंस कैसे निकलता है, n इंटू 2πr से निकलता है कि नहीं निकलता है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 5 है, 2 की वैल्यू 2 है, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, और रेडियस कितना है, 84 डायमीटर दिया होगा। 84 देखो डायमीटर दिया है। और मजे की बात है, ये सारी चीजें किस में दिया है, सेंटीमीटर में। फ्री का नंबर दे रहे हैं, बताओ, बस कटाओ और आंसर तक पाओ। और ये भी नहीं देख रहे हो कि 9 क्वेश्चन कितने आसान है। ये चुटकी चुटकी में देखो, कुछ करना नहीं, गुणा भाग करना है, 7 से कटा दो, 7 छक 42, ये 10 बन जाएगा। 22 का टेबल 6 बार, 6 दूना के 12, 132 हो जाएगा। 132 के पीछे कितना लग जाएगा, 0 लग जाएगा। 1320 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट का झंझट ही नहीं है, जिसमें डाटा दिया है उसी में क्वेश्चन पूछ दिया है। जब भी सर्कुलर पहिए की बात होगी तो पहिया एक चक्कर में कितना जाता है और कितने चक्कर मार दिए, तो पहिया जाता है 2πr, हमेशा 2πr जाएगा। पहिया में दूरी हमेशा बनेगी 2πr। 5 चक्कर लगाए तो 5 इंटू 1 सेकेंड में, तो टाइम 1 सेकेंड और दूरी 5 इंटू 1 चक्कर की दूरी, बस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेकंडों में कर सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग एट द रेट ऑफ द 4 किलोमीटर पर आवर ए मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर। ठीक है, 4 के स्पीड से जाएंगे तो 2 घंटा, यानी दूरी 8 किलोमीटर हो गई। नहीं, 8 किलोमीटर नहीं हो गई, बल्कि 8 और 3 11 किलोमीटर हो गई, क्योंकि 2 घंटा 45 मिनट भी है। रनिंग एट द स्पीड ऑफ द 16.5 किलोमीटर पर आवर। अब 16.5 से जाएंगे, तो कुछ करना नहीं है। आपसे क्या पूछा है, द सेम डिस्टेंस। इसमें क्या पूछा है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ द 16.5 किलोमीटर द मैन विल कवर द सेम डिस्टेंस हाउ मेनी मिनट्स। तो कुछ करना तो नहीं इसमें, डिस्टेंस पता ही है, स्पीड पता ही है, टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन, हाँ देखो मैं करके दिखाता हूँ तुमको, आराम से कर लो। देखो यहाँ पर हम निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इंटू टाइम से, स्पीड इंटू टाइम से निकलेगा। स्पीड कितनी बेटा, 4 की, टाइम कितना है बेटा, 2 सही 3/4, मल्टीप्लाइड करोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूना 8 9 तो 11। दूरी कितनी हो गई, 11 किलोमीटर। अब क्या जानना चाहते हैं, अब न्यू स्पीड है। अब यहाँ पे न्यू स्पीड दे दिया। न्यू स्पीड कितनी है बताओ, न्यू स्पीड कितनी है, 16.5, क्या है, किलोमीटर पर आवर। हम टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड से। डिस्टेंस का नाम, डिस्टेंस की दूरी कितनी आई है, 11 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 16.5 की। इसको सॉल्व करो, ये जो सॉल्व करोगे ये टाइम किस में आएगा, हावर में, और हमें टाइम किस में चाहिए, मिनट में। मल्टीप्लाइड किससे कर देंगे, 60 से, क्योंकि कटने के लक्षण नहीं दिख रहे थे तो हमने यहीं पे 60 से कर दिया। अब कुछ कटेंगे कुछ पिटेंगे, कटने पिटने दो और आंसर तक पहुँचो। देखो बेटा, मुझे लगता है 11 का टेबल आता है तो पढ़ दो। 11 एकम 11 और बच जाएगा 5, 11 5 55, 1.5 आएगा। 1.5 से भाग देना, यानी 3/2 करना। 60 का डबल 120 को हमें क्या करना है, 3 से भाग देना है। 120 को 3 से भागने कितना आ जाएगा, 40। आंसर कितना आ जाएगा, 40 मिनट। देखो ऑप्शन में कोई दिया होगा यहाँ पे 40 मिनट। सॉल्व करके देखना, भाग देना, 10 में हटाना, ऊपर हो जाएगा 600, 600 को 1500 से भाग दो। एक ही तरीका नहीं है, कैसे भी कर सकते हो। 3/2 कर लो, 1.5 10 में हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दो, जो मर्जी कर लो। हमें दूरी निकालनी थी, दूरी 11 किलोमीटर आ गया, आपने स्पीड चेंज कर दिया, टाइम चेंज हो जाएगा। पहले टाइम लगता था 2 घंटा 45 मिनट, लेकिन अब टाइम लगेगा खाली 40 मिनट, क्योंकि स्पीड हमने क्या कर दी, 16.5 कर दी। पहले स्पीड कितनी थी, 4।
यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो हम बात को और आगे बढ़ा सकते हैं। बोलो, कहानी ओके है बेटा? 92 93 हो चुका है, 94 पे चलें? चलो, समझ में आ रहा है तभी चलेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम बंद कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है कि तुम पढ़ो, तुम मत पढ़ो, भविष्य तुम्हारा खराब होगा, हमारा क्या खराब होगा। हम तुमको 2 क्वेश्चन बनाएंगे तो तुम्हारी बौद्धिकता आगे जाएगी। तुम्हारा जीवन आज इसलिए सफल हो रहा है क्योंकि तुम आज चीजों को सीख रहे हो। तो तुम ऐसे हो, मुड्डू मुड्डू हो तुम लोग। बस लिमिट ही तुम्हारी 10 क्वेश्चन की है। कुछ तो बच्चे जिसमें 10 क्वेश्चन तक केवल दिमाग चलता है, उसके बाद तो दिमाग की घंटी अपने आप ही बंद हो जाती है। अब बताते रहो सर, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 11 पढ़ा दो चाहे 100 पढ़ा दो, क्योंकि 10 के बाद तो 11वां दिमाग में जा ही नहीं रहा है। कहाँ पहुंच गए तुम लोग? 94 पर। अब बताओ इसको 100 पहुंचाऊं कि छोड़ दूं? पहुंचा दे। देखो देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया घोड़े की सवारी, परंतु 7 किलोमीटर दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी के लिए वह कितना दूर तय करेगा? रुको 1 मिनट, जाना 90 कितना? 7 किलोमीटर की दूरी के बाद हम घोड़ा बदल देंगे। एक घोड़ा जाएगा 7 किलोमीटर, उसके बाद बोला बस, और दूसरा घोड़ा पकड़ो। और घोड़ा बदलने में कितना टाइम लगेगा? अरे घोड़ा है, आराम से रुकेगा, फिर उतरेंगे, फिर घोड़ा पे चढ़ेंगे, फिर घोड़ा वाला आएगा, फिर लेके चलेगा, 7 मिनट लगेगा। तो एक बात बताओ, घोड़ा कितनी बार बदलना पड़ेगा? 90 किलोमीटर जाना है, 12 सते 84, 13 सते 91, तो 12 बार बदलना पड़ेगा कि 13 बार कि 11 बार? पहली बार जब घोड़ा पे बैठोगे तो तुम्हें बदलने का टाइम नहीं, पहली बार तो तुम बस जब चलोगे तभी से होगा। 12, 11 या 13। गजब बात है, अजीब दास्ता है। पढ़ लिए तुम लोग, हम पढ़ा चुके। घोड़ा बदलो पहले, जो होगा वो देखा जाएगा। दूरी है 90 किलोमीटर। चलो मैं एक बात बताता हूँ, मान लो अगर मैं दूरी 14 कर दूं तो कितनी बार घोड़ा बदले तुम? अगर दूरी मैं 14 कर दूं तो घोड़ा कितनी बार बदले? 7 से भाग दो, 7 से भाग दो, कितनी बार भागे आज? 7 से भाग दो तो 2 बार गया, लेकिन घोड़ा तो एक ही बार बदलोगे ना। फिर एक ही बार तो घोड़ा बदला, पहले घोड़े पे तो तुम थे ही सवार, घोड़ा बदलने का एक ही बार तो टाइम लगा। अगर मान लो मैं 21 दूरी दे दूं तो 2 ही बार घोड़ा बदलोगे, भाग जाएगा। अगर मैं 20 दूरी दे दूं तो ही 2 ही बार घोड़ा बदलोगे। प्रोसेस 3 होगा या 3 के करीब होगा तो उससे एक बार कम बदलोगे। अगर 7 का टेबल पढ़ोगे तो 13 सते कितना होता है? 91, तो उससे कम भी है तभी हम 13 प्रोसेस मानेंगे। 13 प्रोसेस का मतलब घोड़ा कितनी बार बदला? 12 बार, क्योंकि अंतिम घोड़ा केवल 6 किलोमीटर गया होगा। समझ में आई बात? तो घोड़ा कितनी बार बदला हमने? 12 बार। तो देखो भैया 90 किलोमीटर की दूरी में घोड़ा हॉर्स 12 बार, और हर बार बदलने में टाइम कितना लगा? 6 मिनट। तो 12 6 कितना हो गया? 72 मिनट। तो 72 मिनट तुम्हारा टाइम तो घोड़ा बदलने में चला गया। ये कैसा क्वेश्चन है, घोड़ा बदलो? क्या घोड़े का जान ले लोगे? अरे 7 किलोमीटर चला बेचारा, तुम 7 किलोमीटर चलो, फिर देखो तुम्हें रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो घोड़े को मत बदलो, घोड़े को 7 किलोमीटर के बाद पहले रोकना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, फिर घोड़ा चलेगा। एक शादी में तुम देखते हो घोड़ी होती है जिसमें दूल्हा बैठता है, जब तक वो बजाएगा नहीं तब तक घोड़ी चलेगी नहीं। बीन बजाएगा, ढोलक बजेगा, नाचेंगे, तमाशा होगा, तभी घोड़ी चलेगी। फिर ढोलक रुक गया, घोड़ी रुक गई। उसको पता है चलना कब है, जब 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 ये लोग बजाएंगे, बीन बीन बजाएंगे, नाच नूच होगा, तभी चलेंगे, नहीं तो रुक जाएगी। देखो इधर, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। इधर देखो, कुछ बुद्धिमान लोग हैं और कुछ क्या है? बुद्धिहीन प्राणी है, जैसे तुम सब लोग। ऐसे घोड़े में भी घोड़ी में भी 2 तरह की प्रजाति है। एक घोड़ी जो समझदार है, ऑटोमेटिक चलेगी, और एक घोड़ी बस जब उसको डंडा मारेंगे, जब उसको खींचेंगे। आई बात समझ में? तो कॉन्शियसनेस तो किसी के अंदर भी हो सकता है ना बेटा। इधर आओ, क्वेश्चन देखो, तुम लोग कहां पहुंच गए घोड़ा घोड़ी पर। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घोड़े की सवारी करता है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा क्या करता है? बदल देता है।
6 मिनट रुकता है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा? अब समझने वाली बात है कि घोड़े की गति कितनी है 18 और जाना कितना है 90। 18 का टेबल पढ़ो, 18 टेबल तुमको पता ही होगा, पढ़ो 18 टेबल। 18 पाँचे तो 5 घंटा लगेगा। अगर घोड़ा रुकता नहीं तो 5 घंटे में पहुंचा देता, लेकिन रुकने में कितना टाइम लगा? 1 घंटा 12 मिनट। तो कितना टाइम लगा? 6 घंटा 12 मिनट। देखो इसमें कोई आंसर होगा 6 घंटा 12 मिनट, ये रहा आंसर। 6 घंटा 12 मिनट, समझ में आई बात? 18 की स्पीड से 90 जाना है तो कितना घंटा लगेगा? 5 घंटा लगेगा। लेकिन रेस्टिंग टाइम है ना, रेस्टिंग टाइम कितना है? 12 बार, हर 6 मिनट का है, तो 12 छक 72, 72 मिनट का मतलब 1 घंटा 12 मिनट। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस आर एंड एस इज 42 किलोमीटर। ठीक है, आओ देखते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा ए है और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? बी है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आर एंड एस, ए बी नहीं है बल्कि इस पॉइंट का नाम आर है और इस पॉइंट का नाम एस है। ठीक है भाई, आर और एस। ठीक है, आर और एस। ठीक, कितना है? 42 किलोमीटर। ठीक है, इसके बीच की दूरी हमें पता चल गई, ये 42 किलोमीटर की दूरी है। फिर क्या करें? करें कि अनीता स्टार्ट फ्रॉम आर, कोई ए है, अनीता है, आर से करती है, यूनिफॉर्म स्पीड 4 से जाती है एस पे, एंड द सेम डिस्टेंस एक कोई रोमिता है, कोई स्टार्ट टूवर्ड्स एस, जो एस से चलती है आर की तरफ। ठीक है, आल्सो विद द सेम यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, दे मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर। ठीक है, द स्पीड ऑफ द रोमिता इज, तो इसमें क्या दिक्कत है? 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे बाद एक दूसरे को मिलेंगे। 6 7 42, 42 का आधा ले लो, कितना आ जाएगा? 3.5। ऑप्शन में कोई 3.5 है? 3 है? कैसे भैया? कितना है? 6 कितना देगा? आफ्टर 6 आवर। अगर 6 आवर से करेंगे और 42 किलोमीटर की दूरी है, ऑप्शन में नहीं है 3.5, ऐसे कैसे दे दिया? 3 स्पीड पूछा होगा ना, स्पीड, तो स्पीड आ जाएगी कैसे? 42 किलोमीटर की दूरी है, 4 किलोमीटर। अच्छा, ये 4 से चलेगी ना, 4 से चलेगी तो इसका 3 आ जाएगा। एक का तो दिया ही है ना 4, तो दूसरे का क्या आ जाएगा? 3। देखो बेटा कैसे पता चलेगा? आपने एक चीज़ पढ़ा है, 3 सही जवाब है इसका। देखो आपने एक चीज़ पढ़ा है, अपोजिट में स्पीड क्या हो जाता है? प्लस। अपोजिट में स्पीड क्या हो जाता है? प्लस। आपको दूरी कितनी जानी है? 42 किलोमीटर, और आपने टाइम कितना चूज किया है बताओ? 6 घंटे का। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? स्पीड कैसे आती है? डिस्टेंस अपन टाइम से आती ना। दूरी आपके पास कितनी थी? यहाँ पर आपके पास दूरी थी 42 किलोमीटर की, यहाँ पर आपके पास दूरी थी 42 किलोमीटर की, और आपके पास टाइम कितने था? 6 घंटे का। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो स्पीड कितनी आएगी? 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन इस 7 में इसका भी स्पीड है और इसका भी स्पीड है। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, अपोजिट दिशा में दोनों मिलकर इस दूरी को तय कर रहे हैं। तो 7 में से एक का स्पीड पहले से दिया है 4, एक का स्पीड दिया है 4, तो दूसरे कितना हो जाएगा? 3। अगर ये 4 नहीं देता और दोनों का स्पीड सेम रहता तब 3.5 आता, लेकिन एक का तो ऑलरेडी कंफर्म भी कर दिया कि चल तुझे 4 से चलना है। तो अगर एक 4 से चलेगा, दोनों की स्पीड का सम 4 है, 7 है, एक 4 होगा तो दूसरा क्या होगा? तो इसी का पूछा था कि इसकी स्पीड क्या होगी। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गया तो बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 96, 97, 98, 99 और 100, बस 5 क्वेश्चन बचे हैं। हाँ, 4 या 5? क्या? तो 150 करवा देते हैं, क्या दिक्कत है? 150 करवा देते हैं फिर। अगर इसको करेंगे तो 150 कंप्लीट कर देंगे, उसे क्या फर्क पड़ता है? 3 बजे चाहे 5 बजे, काम तो पूरा हुआ ना। मुझे पता है कुछ लोगों की बुद्धि बंद हो चुकी है, अभी क्या चल रहा है, अब किधर 7 है, किधर 4 है, किधर 3 है, किधर घोड़ा है, कुछ पता नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना रन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? हम भी, तुम भी यहीं पर हो। तो चलो, आज आप लोगों ने इतना पढ़ा बहुत अच्छे से, फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में और हम आगे की बात करेंगे। थोड़ा पढ़ के आना है अच्छे से। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।